हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 9th एसएससी की सीरीज को। ठीक है, ज्योग्राफी करने वाले हैं हम, और ज्योग्राफी के दो चैप्टर जो हैं, फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 2, वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है कंप्लीट, और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी का। एंड इसके साथ साथ फिर जो हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वो भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, पहले हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। अब मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, पूरा स्ट्रक्चर पहले ही बता दूं। ठीक है, हम सबसे पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, पूरी ईच एंड एवरी वर्ड हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। फिर डिस्कस करेंगे नोट्स और समरी, यानी जो हमने पूरा डिस्कस करा उसको फिर एक नोट्स की फॉर्म में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज अ समरी पॉइंट्स, ताकि जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा वो आपके माइंड में रिकॉल हो जाए और याद हो जाए कि आपने क्या पढ़ा। उसके बाद एट द एंड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के, जो कि एंड में प्रेजेंट है, ताकि आपका कोई भी चीज इस चैप्टर से रिलेटेड मिस आउट ना हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो को स्किप मत करना है, मतलब यहाँ से छोड़ के मत जाना। देखना है तो पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज होता है, मतलब आप वर्ड से समझ पाओगे कि रिवर सिस्टम। ठीक है, रिवर सिस्टम यानी ड्रेनेज, हम जैसे कॉमन लैंग्वेज में सुनते हैं ड्रेनेज। क्या होता है ड्रेनेज, मतलब हम हमारा जो सीवर सिस्टम होता है उसको भी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे जो रिवर सिस्टम होता है, रिवर के चैनल्स होते हैं, उसको ही हम यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये जो टर्म है ड्रेनेज, ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है रिवर सिस्टम को, किसी भी एरिया की जो रिवर सिस्टम है उसको हम ड्रेनेज कह रहे हैं यहाँ पे। हम अगर फिजिकल मैप देखते हैं इंडिया का, तो हम देखेंगे कि स्मॉल स्ट्रीम्स मिलेंगी हमें, छोटी छोटी नदियां मिलेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रही हैं, कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। और वो छोटी छोटी नदियां जब आके एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो एक मेन रिवर की फॉर्मेशन करती हैं, जिसका हम बड़ी बड़ी रिवर्स के नाम जानते हैं, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये कैसे बनी है? स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम से कनेक्टेड होके। ठीक है, जो अल्टीमेटली ड्रेन कहाँ होगा? लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी। ठीक है, लाइक ओशन, लेक, सी, ओशन, कहीं पे भी वो पानी आके निकल सकता है। तो सबसे पहले हमें समझा कि ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज होता है एक क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ एरिया, और स्मॉल स्ट्रीम्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द मेन रिवर। ठीक है, मेन रिवर बनाती हैं, एंड दिस मेन रिवर ड्रेन इनटू द लार्ज वाटर बॉडी लाइक लेक, सी या ओशन। ठीक है, तो जो एरिया ड्रेन्ड है बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अगर एक सिंगल रिवर फ्लो कर रही है तो उसको हम कहेंगे, जो एरिया में फ्लो कर रही है उसको कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। क्या कहेंगे? ड्रेनेज बेसिन। अगर एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन देखा जाए मैप पे, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि एक एलिवेटेड एरिया, अगर कोई एक उठा हुआ एरिया है, थोड़ा ऊपर पहाड़ी जैसा एरिया है, ठीक है, सच एस माउंटेन या कोई अपलैंड, जो सेपरेट करेगा दो ड्रेनेज बेसिन को। मान लो दो रिवर्स फ्लो हो रही हैं, ठीक है, या एक रिवर फ्लो हो रही है लेकिन बीच में एक अपलैंड है, तो उसको दो में डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब है दो स्ट्रीम्स आ गई निकल के, दो धाराएं आ गई पानी की निकल के। ठीक है, तो ऐसे ही किसी अपलैंड को क्या कहेंगे हम? वाटर डिवाइड। क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड, यानी उसने पानी की स्ट्रीम को डिवाइड कर दिया, दो स्ट्रीम। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो वाटर डिवाइड का। मान लो यहाँ पे स्ट्रीम ए है और यहाँ पे स्ट्रीम बी है। स्ट्रीम का मतलब झरना या नदी का रास्ता हो गया, क्या एक्सट्रीम हो गई। और ये जो बीच में है ये है हमारा वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब ये उठा हुआ एरिया जिससे दो नदी है वो दो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो है अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर हमारी कहाँ पे पड़ती है? हमारी पड़ती है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ब्राजील वाले कंट्री की बात करें तो वहां पे अमेजोन रिवर फ्लो होती है। ठीक है, तो कह सकते हो कि अमेजोन रिवर जो है वो एक लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाती है, मतलब पूरा बड़ा वाला एरिया जो कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ से नदी फ्लो हो रही है, ये एरिया, ठीक है, इसके अंदर नदी फ्लो हो रही है, तो ये एरिया होगा ना, इसको हम कहेंगे बेसिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी रिवर जो है वो कौन सा है जो लार्जेस्ट बेसिन क्रिएट करती है? तो हमें पता है इसका आंसर गंगा है। ठीक है, गंगा रिवर जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन बनाती है। ठीक है, तो वो हम पता है हमें। अब जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में है आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। काफी बड़े बड़े रिलीफ फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं,
उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, तो अकॉर्डिंगली इंडिया की जो रिवर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इंडियन रिवर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं दो मेजर रिवर ग्रुप्स में। एक होती है हमारी हिमालयन रिवर और एक होती है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स हमारी नॉर्थ में होती हैं। ठीक है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां पे जो रिवर्स फ्लो हो रही है वो हमारी हिमालयन रिवर्स कहलाएंगी। ठीक है, और साउथ में जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है, पेनिनसुलर वाला रीजन है, ठीक है, वो जो वी शेप क्रिएट करता है हमारे इंडिया की, वो वाला रीजन जो है वो हमारा पेनिनसुलर रिवर्स का, ठीक है, ग्रुप है। So apart from originating from the two major physiographic regions of the India, जो हिमालयन और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं डिफरेंट फॉर्म ईच अदर इन द मेनी वेज। तो ये जो एरिया है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, काफी ज्यादा अलग है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर जो है पेरिनियल है नेचर में। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? पेरिनियल का मतलब होता है कि उनमें पानी हमेशा रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से पानी निकल के आ रहा है। वो डिपेंडेंट नहीं है रिवर पे डिपेंडेंट नहीं है। वो पानी कहाँ से आ रहा है? ग्लेशियर से। तो कंटिन्यूअस फ्लो रहता है उसमें, तो इसलिए वो पेरिनियल नेचर की, मतलब उसमें पानी हमेशा रहता है। लेकिन जो साउथ की हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वहां पे पानी जो है मोस्टली डिपेंडेंट होता है ऑन द रेन। ठीक है, ऑन द मॉनसून। ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यानी कि पेरेनियल का मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमारे पास पानी रहेगा। और ये जो रिवर्स हैं, यहाँ पे जो वाटर होगा रिसीव करेगा फ्रॉम द रेन एज वेल एज द मेल्टेड स्नो। दोनों ही सोर्सेज से पानी आता है, बट मेजर सोर्स स्नो है। ठीक है, फ्रॉम द लोफ्टी माउंटेन्स। दो मेजर हिमालयन रिवर्स जो है हमारी, वो है इंडस और एक है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दोनों ही ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स जो कि हमारे नॉर्थ में है। ठीक है, और दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स। इन्होंने जब ये फ्लो करते हैं तो माउंटेन को बीच में से तोड़ते हुए, काटते हुए, ठीक है, फ्लो करते हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होते हैं? आप जैसे पहाड़ी एरिया पे जाओगे तो आपको वैलीज दिखाई देंगी। ऐसे आप देखोगे ना तो ऐसे आपको वैलीज दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे वैलीज। ठीक है, तो ये वाले जो एरिया होते हैं, जब बड़े काफी बड़े एरिया होते हैं, तो इनको गॉर्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गॉर्जेस। बिकॉज जब पानी कंटिन्यूसली यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो वो एक रास्ता बना देता है। देखिए नीचे बना रखा है गॉर्ज। ठीक है, ये एक गॉर्ज है, यानी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से पानी फ्लो कर करके, हो सकता है कि पहले ये लैंड कैसी हो, पहले हो सकता है कि ये लैंड हो ऐसी, बट जब यहाँ पे पानी फ्लो होने लग गया तो फिर ये धीरे धीरे लैंड ऐसी होने लगी। ठीक है, ऐसे होने लगी, और अल्टीमेटली ये लैंड कैसी हो गई? अल्टीमेटली लैंड ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये जो नीचे, सॉरी मेरे पीछे है, ये जो बना एरिया, ये बना ये गॉर्ज। यानी पहले लैंड पीली समतल थी, फिर इसके बीच में से दरार पड़ी ऐसे ऐसे करके, और फिर में ऐसे शेप बन गई। तो ये गॉर्ज की फॉर्मेशन करने की एक स्थिति है जो कि हमारी रिवर क्रिएट करती है। तो हिमालय रिवर जो है लॉन्ग कोर्सेज है, काफी लंबे दूरी तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, यानी कि माउंटेन से लेके सी तक का जो इनका डिस्टेंस है काफी लंबा है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स का। अब ये क्या है? ये परफॉर्म करते हैं इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। मैंने बोला रिवर फ्लो कर रही है तो वो जमीन को तोड़ेगी, इरोड करेगी। इरोजनल एक्टिविटी काफी ज्यादा करते हैं। ऑल्सो ये इसलिए भी ज्यादा इरोजन करते हैं बिकॉज ये हाइट से आती हैं। मान लो ये माउंटेन एरिया ऐसे है, तो यहाँ से अगर रिवर फ्लो होगी तो रिवर जो है हाइट से है, तो जब हाइट से रिवर होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्लांट स्लोप जो है इसकी स्लांट है, उस पर वो ट्रेवल कर रही है। तो क्या होगा? जो उसकी स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इरोजनल कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो इस वजह से इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर अपर कोर्सेज। और कैरी क्या करते हैं? ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट और सैंड। बिकॉज ये ऊपर से जब नीचे आते हैं तो अपने साथ सिल्ट काफी सारा सैंड लेके आती है रिवर्स। मिडल और लोअर कोर्सेज जो होते हैं, जब रिवर बीच में आती है, थोड़ा सा समथल वाली जगह पे आती है, और जब थोड़ा नीचे और आती है जहाँ पे एकदम प्लेन एरिया होता है, तो यहाँ पे रिवर जो है मिएंडर करती है। मतलब पहले तो वो सीधा आती हैं, बट जब थोड़ी सी उनको समतल जमीन दिखती है तो फिर थोड़ा सा मिएंडर, इस तरीके से मिएंडर में करती है, वो मिएंडरिंग चैनल क्रिएट करती है। ठीक है, और ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, मैं बता दूं पहले ही कि मिएंडरिंग क्या होता है। मिएंडरिंग होता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं मिएंडरिंग। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिएंडरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाती है। मान लो इतनी ज्यादा मिएंडरिंग हुई कि ये रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पे मिल गई ना, तो ये यहाँ से कट गई, चैनल कट गया,
और रिवर अब कैसे फ्लो हो रही है, अब वो ऐसे फ्लो हो रही है और यहाँ पे एक ऐसी लेक बन चुकी है, ठीक है, जो रिवर से कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे लेक बन गई है, इसमें पानी है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। बिकॉज फ्लो तो ये इसी तरीके से कर रही थी, बट ये इतना ज्यादा मेंटर करने लग गई कि एक पॉइंट आया कि ये कट गई मेन रिवर से, और ये जो है एक ऑक्सबो लेक बनाया, इसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। इसके शेप देखो, ऑक्स जो पैर में ऑक्स लगता है उसके, ठीक है, तो ऑक्स की शेप का है ये, ठीक है, तो उसी तरीके से बनाती है। देखो, एंड मैनी डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन कहाँ होता है, जहाँ पे पानी आके जो जगह है, जो पानी का निकलने का एरिया है, उसके अलावा भी पानी फैलता है, फ्लड लाता है, जो थोड़ा फ्लड वाला एरिया आता है, तो वो जो प्लेन होता है उसको फ्लड प्लेन पे कहते हैं, वहां पे डिपॉजिट करती हैं। क्या डिपॉजिट करते हैं, लाइक जो ऊपर से सिल्ट लाए, सैंड लाए, वो सारी चीजें क्या करेंगे, ये लोग धीरे धीरे यहाँ पे आके डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। बिकॉज अब इनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर से आ रहे थे तो इनके पास स्ट्रेंथ थी, बिकॉज ऊपर से जब कोई नीचे आ रहा था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे आते वक्त इनके पास बहुत ज्यादा कैरी करने की कैपेसिटी थी। बट अब क्या हुआ, एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि प्लेन एरिया आ गया, और प्लेन एरिया आ गया तो जो भारी चीजें थी वो नीचे गिरने उतरने लगी, मतलब सेट होने लगी समतल एरिया पे, उसको कहते हैं डिपोजिशन, उसको कहते हैं डिपोजिशनल फीचर, ठीक है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। डेल्टा, जो मान लो एक रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्लेन एरिया आ गया है, अब रिवर के पास कोई कैपेसिटी नहीं बची कि वो ज्यादा सिल्ट या सैंड अपने साथ ले जाए आगे तक, तो वो क्या करेगी, अब वो छोड़ने लगेगी जो भी वो सामान लाई है, लाइक सिल्ट है, सैंड है, तो फिर क्या करेगी, वो जब छोड़ने लगेगी तो कभी कभी बीच में जो है ज्यादा सिल्ट छोड़ देगी, तो वहां से फिर रिवर उसके ऊपर क्रॉस नहीं करती, उसके किनारे से क्रॉस करती है, तो फिर कुछ इस तरीके से रिवर फ्लो करेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारा बीच का एरिया है, ये हमारा सैंड वाला एरिया है, इसके किनारे किनारे रिवर फ्लो करेगी, और ये क्या क्रिएट कर रही है, एक डेल्टा क्रिएट कर रही है। लाइक फ्लो इस तरीके से हो रही थी, बट अब ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, बीच बीच में नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। तो ये डेल्टा क्रिएट करती है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे फॉर फीचर भी है, फीचर्स ऑफ रिवर में। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से क्या है, वो हाइट से आ रही है, फिर धीरे धीरे जब वो नीचे आई, मिडिल कोर्स पे आई, तो अब थोड़ा समतल जगह हो गई है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे हाइट दिख रही है आपको, ये देखो यहाँ हाइट दिख रही है, ये हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है, यहाँ पे हाइट बहुत कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइट इधर है, इधर वाले एरिया में सबसे ज्यादा हाइट है, यहाँ पे बहुत कम है, मतलब थोड़ी कम है, और यहाँ पे सबसे कम है। तो क्या हुआ, जब रिवर यहाँ से आई ना ऐसे करके, तो सब तक तो ठीक था, फिर ये मेंडर करने लगेगी, ऐसे ऐसे मेंडर करने लगेगी, देखो। और ये ऑक्सबो लेक देखो, इसने यहाँ बना रखी है ना, लेकिन ये बनी कैसे, मैंने आपको बताया, जब ये रिवर ऐसे करके यूं गई होगी, फिर यहाँ से ये जुड़ गई होगी, फिर ये ऐसे फ्लो हुई, उसके बाद यहाँ से कट गई, ये रिवर कट गई यहाँ से, ठीक है। तो इसने ये ऑक्सबो से बना दिया, और फिर ये फ्लो होने लग गई। अब ये लोअर कोर्स पे क्या होता है कि सिल्ट कैरी करने की कैपेसिटी रिवर की खत्म हो जाती है, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं रह जाती, तो वो क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो बीच बीच में जो आप देख रहे हो डिपॉजिट, ये सिल्ट है, ये सैंड है, और इसके किनारे किनारे से फ्लो करेगी, इसी को हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो हमने समझा कि अपर कोर्स क्या होता है, ठीक है, हमने समझा अपर कोर्स क्या होता है, मिडिल कोर्स क्या होता है, और लोअर कोर्स क्या होता है, ठीक है। रिवर का फॉर्मेशन और फ्लो किस तरीके से होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, कह सकते हो कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, अब आप बार बार सुन रहे हो पेनिनसुलर पेनिनसुलर, ये पेनिनसुलर होता क्या है, जो हमारा इंडिया का नीचे वाला शेप है ना, वो देखो ये इस तरीके से है कुछ, ये इंडिया का कुछ इस तरीके से शेप है। कोई भी जब लैंड मास तीन साइड से कनेक्टेड होता है वाटर से, यानी इस साइड से भी कनेक्टेड है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, तो वो होता है पेनिनसुला, ठीक है। वो तीन साइड से कनेक्टेड है वाटर से, इसलिए वो पेनिनसुला है, ठीक है। तो पेनिनसुला है, इस वजह से हम उसको पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं। तो ये हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है, लाइक यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है, नर्मदा, तापी, फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब जो रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और ये सब रिवर्स, ठीक है, ये सारी हमारी साउथ की रिवर्स हैं, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। और ये सीजनल होती है, सीजनल का मतलब यहाँ पे हमेशा पानी नहीं रहता, जस्ट लाइक गंगा में, यमुना में, इंडस में, ब्रह्मपुत्र में हमेशा पानी रहता है, बिकॉज ये हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, और ये फीड कौन करता है, स्नो, ठीक है। जब बरसात होती है तो बरसात भी करती है, अदरवाइज जब पानी बरसात का नहीं होता, मानसून का एरिया टाइम नहीं होता, तो पानी कहाँ से आता है, स्नो के मेल्टिंग से आता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाएगा कि जब पेनिनसुलर एरिया में पानी आता है तो वो कहाँ से आता है, वो आता है जब हमारी मानसून आता है, मानसून सीजन आता है, तो पानी जब आता है तो फिर उसको
रिवर को भरता है पानी वो रेन से, तो उसको हम कहेंगे सीजनल, बिकॉज मानसून एक सीजन है, तो सीजनल रिवर कहेंगे, ठीक है। तो ये फ्लो करते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब बरसात नहीं होती, गर्मी का मौसम होता है, तो इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, तो उस टाइम पे पानी का जो लेवल होता है काफी कम होता है और पानी इतनी नहीं होता है इस वाले रिवर्स में। पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो शॉर्टर होती है, मतलब काफी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, लाइक जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती है काफी लॉन्ग रूट ट्रेवल करती हैं। मतलब अगर वो हिमालय से निकली हैं तो फिर वो निकलेंगी उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, मान लो गंगा का एग्जांपल लेते हैं, गंगा रिवर का, तो वो उत्तराखंड आएगी, फिर उत्तर प्रदेश आएगी, फिर बिहार आएगी, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर जाएगी बांग्लादेश, फिर सी में जाएगी, तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। उसी तरीके से जो हमारी इंडस रिवर है वो आएगी हमारी जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान का पूरा एरिया ट्रेवल करेगी। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। बट जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो काफी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और जल्दी ही वो जाके सी में पानी में मिल जाती हैं। तो शॉर्टर होती हैं, शैलो होती हैं उनके कोर्सेस, और कंपेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट्स, ठीक है, वो चीज मैंने बताई। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है बीच में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहां पे होती है। तो वहां पे बरसात की वजह से वो रिवर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो है ओरिजिनेट होती है बिकॉज ऑफ मानसून, बिकॉज ऑफ रेन, और वो फ्लो करती हैं टुवर्ड्स द वेस्ट। यानी वो कहाँ पे उनका ओरिजिनेशन हुआ, मिडल लैंड में, जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। हाईलैंड मतलब थोड़ी ऊंची जगह, वहां से पानी बरसात हुई और पानी निकलते निकलते वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स, तो हमें पता है कौन कौन सी हैं, नर्मदा और तापी जो है दो रिवर्स हैं, लाइक ये वाली रिवर और ये वाली रिवर जिसको मैंने अभी टिक मार्क किया, ये दोनों रिवर सेंट्रल हाईलैंड से निकल के गुजरात वाले एरिया में जाती हैं, फिर समुद्र में मिल जाती हैं, इनको कहते हैं नर्मदा और तापी, ठीक है। ये दोनों रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, और मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है पेनिनसुलर इंडिया की वो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में। यानी कि ये दोनों रिवर्स के अलावा, नर्मदा और तापी के अलावा जितनी भी रिवर्स हैं साउथ की, वो सारी ये तो यहाँ पे ईस्ट में आके ड्रेन हो रही हैं, ठीक है, बट सॉरी वेस्ट वेस्ट में आके ड्रेन हो रही हैं, ठीक है, वेस्ट है ये वाला एरिया, ठीक है। बाकी सारी जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, लाइक ये वाले में ज्यादातर रिवर्स जो है, 4-5 रिवर्स जो है बाकी की, वो यहाँ आके ड्रेन होती है, यहाँ पे आके अपना पानी छोड़ती हैं, पानी समुद्र के साथ मिलती हैं, ठीक है। इतना हमें समझ आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की, हम बात करेंगे हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम की, ठीक है। तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये हमारी तीन जो हैं मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, हमारी तीन रिवर्स हैं। और ये रिवर्स जो है काफी बड़ी हैं और ये ज्वाइन करती हैं बाय मैनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अब आप पूछोगे ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है तो जो छोटी है, जो छोटी छोटी नदियां आके बड़ी रिवर से मिलती हैं। जब छोटी छोटी नदियां आके बड़ी रिवर से मिलती हैं तो जो वो छोटी नदियां हैं वो उस बड़ी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वो छोटी नदियां आके जब बड़ी नदी से मिलती हैं तो वो छोटी नदियां उस बड़ी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी। एक रिवर जो है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी, उसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम। यानी जो रिवर फ्लो हो रही है, मान लो ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है एंड से ताकि छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं, तो ये जो छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस पूरे सिस्टम को कहेंगे हम रिवर सिस्टम। क्या कहेंगे, रिवर सिस्टम, ठीक है। हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस को हम सिंधु भी नदी कहते हैं, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। तो ये जो रिवर है इंडस, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत वाला रीजन जो है हमारा चाइना के अंदर आता है, वो वाला एरिया से निकलती है, नियर लेक मानसरोवर। तो जो लेक मानसरोवर है हमारी तिब्बत में, वहां से हमारी इंडस रिवर निकल के आती है, ठीक है। ये फ्लो करती है वेस्ट, जब वहां से निकलती है तो फ्लो करती है वेस्ट, फिर इंडिया में एंटर करती है, और फिर लद्दाख, मतलब इंडिया में जो एंटर करती है, जो एरिया में एंटर करती है वो लद्दाख वाला एरिया है। फिर ये पिक्चर्स की वो गॉर्ज बनाती है इन दिस पार्ट। सेवरल ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे, इसको आके ज्वाइन करती हैं, लाइक जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। कश्मीर रीजन में कौन कौन सी रिवर, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके हमारे इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं, द कश्मीर रीजन, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये चार नदियों के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, जास्कर का, नुब्रा का, श्योक का और हुंजा का, ठीक है। ये चार हमारी क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ ज्वाइन करती है, ये कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती है।
ये जो इंडस है ये फ्लो करती है बाल्स्टियन और गिलगिट वाले रीजन में, जो कि पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। वहां पे ये रीजन में करती है, जो कि हमारा पीओके वाला पार्ट है, और एमर्ज होती है फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक, ठीक है। अटक जो माउंटेन्स हमारी वहां पे, ठीक है। तो ये जो हमारा फिर हमारी वहां पे और भी नदियां आके इससे मिलती हैं इंडस से पाकिस्तान में, लाइक सतलज रिवर, फिर ब्यास, फिर रावी, चेनाब और झेलम, यानी 5 अलग अलग नदियां आके इससे मिलती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये 5 नदियां ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। कहाँ मिलती हैं ये आके? इंडस में पिठानकोट में। मतलब इसके पहले 5 नदियां आपस में कहीं ना कहीं मिलती हैं इंडिया में, कुछ नदियां के बाद में, और पांचों नदी का जो एक रिवर आके मिलती है वो इंडस से मिलती है मिठानकोट में, पाकिस्तान के। तो इतना हमें समझ के रखना है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है हमारा, ठीक है। बियॉन्ड दिस इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। उसके बाद क्या होता है, उसका जो फ्लो होता है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इवेंचुअली इवेंचुअली वो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है और आके हमारी अरेबियन सी वाला जो रीजन है ईस्ट ऑफ कराची, वहां आके वो पानी से यानी समुद्र से आके मिल जाती है, ठीक है। इतना हमें क्लियर होता है। तो जो इंडस प्लेन है वो वेरी जेंटल और स्लोप उसका सही है, वेरी जेंटल और स्लोपी है, ठीक है। ओके गाइस, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है उस पे, विद टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर की है। और इंडस कह सकते हो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में गिनी जाती है हमारी इंडस रिवर। लिटिल ओवर द थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, ओवर लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। यानी 1/3 एरिया जो हमारा है वो इंडस रिवर का इंडिया में है, बाकी का 2/3 एरिया वो पाकिस्तान में ट्रेवल करती है। तो आई होप आपको कि काफी अच्छे से ये चीज समझ आई होगी कि इंडस रिवर सिस्टम कैसे ट्रेवल होता है। अगर मैं छोटा सा आपके लिए मैप बना के दिखाऊं तो एक सेकेंड, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं मैप। मान लो ये हमारा रीजन है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। और ये हमारा फिर नीचे इंडिया वाला रीजन है, और ये हमारा रीजन है पाकिस्तान वाला। तो ये रिवर यहाँ से आती है, लेक या मानसरोवर ग्लेशियर है, यहाँ से ये रिवर आती है इंडस रिवर, ये लद्दाख वाले रीजन में आती है। फिर यहाँ से आके 4 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, नुब्रा, शोक और हुंजा, एक नदी और है, वो आके मिलती है इससे, ठीक है, ऐसे आके मिलती है। फिर ये नदी आती है पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान में फिर ये पूरा एरिया अपना ट्रेवल करती है। फिर यहाँ से कुछ 5 नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियां आके इससे पहले तो खुद मिलती हैं, फिर आके इससे पाकिस्तान में इस पॉइंट में मिलती हैं, जो कि है मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट में। और फिर ये नदी नीचे चली जाती है कहाँ पे, अरेबियन सी में, समुद्र से मिल जाती है, ठीक है। तो इतना हमें आइडेंटिफाई हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। एक चीज और देख लो कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, हमने इंडस वाटर ट्रीटी कर रखी है पाकिस्तान के साथ, सिंधु का पानी का जो सब वो है उसके साथ समझौता किया हुआ है, जो कि 1960 में हमने किया था। यहाँ पे इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम है, सिर्फ इंडस रिवर नहीं, इंडस के बाकी जो रिवर्स हैं वो भी, जो पूरा सिस्टम है उसमें हम सिर्फ 20% ऑफ द वाटर जो है हम अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और बाकी का हमें जो है छोड़ना पड़ेगा फॉर द पाकिस्तान। ये हमने उसके साथ ट्रीटी कर रखी है। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और ये जो पानी है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द इरीगेशन पर्पस। जो क्रॉप्स को पानी की जरूरत होती है उसके लिए हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन सी स्टेट्स में करते हैं? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम हमारे लिए क्लियर हो गया, ठीक है। उसका जो मैप अगर यहाँ पे होगा तो मैप भी आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि कैसे, हाँ यहाँ पे देखिए, ये इंडस रिवर है, ठीक है। ये हमारी इंडस रिवर यहाँ से आ रही है, देखो, ठीक है, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे इसको 4 नदियां, 4 ट्रिब्यूटरी आके मिलती हैं, फिर ये रिवर यहाँ से फ्लो होती है, यानी इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर से निकल के फिर ये अपना ट्रेवल कर रही है और जाके अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी जो पानी है, सी है, वहां के मिल जा रही है, ठीक है। और फिर ये एक झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, सतलुज और ब्यास, ब्यास तो आके
सतलज से पहले मिल जाती, फिर ये देखो यहाँ पे आके मिलके फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये जो मिल रही है इस नदी, इंडस नदी और ये नदियां यहाँ पे मिल रही है, ये है मिठानकोट, ठीक है, ये मिठानकोट है। तो ये जो रिवर सिस्टम है इसको हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे गंगा रिवर सिस्टम की, किसकी बात करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। बात करते हैं जो हेड वाटर से गंगा के called the भागीरथी is fed by गंगोत्री ग्लेशियर और joined by the अलकनंदा at देवप्रयाग in the उत्तराखंड। तो ये चीज समझ लो कि जो गंगा है वो पहले गंगा नहीं होती, वो पहले अलकनंदा और भागीरथी दो स्ट्रीम्स आती हैं, दोनों जब मिल जाती हैं पॉइंट पे देवप्रयाग पे, उसके बाद हम उसको गंगा रिवर का दर्जा देते हैं। यानी कि जो गंगा है वो भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर उसको पानी दे रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर, मान लो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, गोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जॉइंड बाय द अलकनंदा देवप्रयाग। तो यहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर से क्या आ रही है हमारी अलकनंदा भागीरथी, और हमारी अलकनंदा यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ पे कहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे मिल रहे हैं देवप्रयाग पे, ठीक है। और फिर ये नदी जब यहाँ आगे फ्लो होती है तब इसको हम कहते हैं गंगा। तो ये जो रिवर सिस्टम है ये होता है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। हरिद्वार पे ये जो गंगा है ये एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन वंस टू द प्लेन्स, यानी हरिद्वार वाला जब रीजन आता है तो जो माउंटेन एरिया है वो खत्म हो जाता है और प्लेन एरिया की स्टार्टिंग होती है। तो हरिद्वार वाला जो रीजन है वो माउंटेन और प्लेन एरिया के बीच का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद प्लेन एरिया की शुरुआत हो जाती है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है अलकनंदा, देखो यहाँ पे भागीरथी, यहाँ पे आके ये मिल गई यहाँ पे, फिर यहाँ से हमारी गंगा रिवर सिस्टम फ्लो हो रही है। और ये काफी लंबी रिवर है, देखो यहाँ से आके, यहाँ से आके, यहाँ से आके, ठीक है, इसकी एक्सट्रीम यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये पूरी जो है हमारी गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक है। और इसके आगे आके इसमें काफी सारी नदियां आके मिलती है, घग्गर रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, फिर यहाँ से यमुना रिवर भी आके यहाँ पे इसको यहाँ मिल जाती है, देखो इस पॉइंट पे आके मिल रही है। फिर ये हमारी सोन रिवर, ये सारी नदियां इस तरीके से गंगा रिवर की क्या बन जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर की क्या बन जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज, और क्या बनाती है, एक वास्ट एक्सटेंशन ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। और फिर और भी रिवर्स है यहाँ पे, सभी रिवर्स के बारे में बता रखा है, वो भी हम एक एक करके आगे देख ही लेंगे, ठीक है। ये क्या है, कॉन्फ्लुएंस है भागीरथी का और अलकनंदा का देवप्रयाग में। तो देखो ये एक्सट्रीम आ रही है, ये एक्सट्रीम आ रही है, और जब ये यहाँ मिल जाती है तो इसको हम कहेंगे देवप्रयाग। ये देवप्रयाग वाला रीजन है जहाँ पे दोनों नदियां आके मिलती हैं, और उसके बाद जब ये रिवर फ्लो करती है तो इसको हम बोलते हैं गंगा रिवर, ठीक है। गंगा जो रिवर है उसको काफी सारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं हिमालय, फ्रॉम द फ्यू फॉर्म द मेजर रिवर्स। एक बड़ी नदी भी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना, फिर एक घाघरा रिवर, गंडक, कोसी, ये चार रिवर आके ऊपर से नॉर्थ से मिलती हैं, और द रिवर यमुना अराइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर जो है कहाँ से अराइज होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है हिमालय में, यमुनोत्री ग्लेशियर भी हिमालय में है, और यहाँ वहां से यमुना रिवर फ्लो करती है, और यमुना रिवर बाद में आके, ठीक है, बाद में आके गंगा रिवर से मिल जाती है। ये फ्लो करती है पैरेलल टू गंगा, यानी काफी दूर तक तो ये पैरेलल फ्लो करती है गंगा के, यानी उत्तर प्रदेश वाले रीजन में काफी देर तक ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, उसके पैरेलली ये भी फ्लो कर रही है, ठीक है, एट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये गंगा से कब मिलती है, इलाहाबाद में, जो कि आज आज के टाइम पे प्रयागराज भी उसका नाम है। तो इलाहाबाद में जाके ये रिवर फ्लो कर मिल जाती है। हमारी जो घाघरा रिवर है, गंडक रिवर है, कोसी रिवर है, ये नेपाल हिमालय से निकल के आते हैं। ये कहाँ से निकल के आते हैं, नेपाल हिमालय से निकल के आते हैं, और ये आके फिर गंगा रिवर से मिलते हैं। लाइक अभी मैं इमेज में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो, एक बार दोबारा दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये हमारी गंगा रिवर, ये देखो यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ पे आके इलाहाबाद वाला पॉइंट आ गया, और ये देखो यमुना रिवर भी इसके साथ साथ इसके फ्लो कर रही है पैरेलली, और फिर यहाँ के इलाहाबाद में मिलती है। और फिर बाद में यमुना का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है क्योंकि वो गंगा रिवर से मिल चुकी है, और फिर वो गंगा रिवर के तौर पे फ्लो करती है। इसी दौरान ऊपर से आके ये हमारी घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर आके इससे मिलती हैं, ठीक है, ऊपर। तो ये कहाँ से आ रही है, नेपाल हिमालय से, ये नेपाल वाला एरिया है, यहीं से रिवर्स को फ्लो करके आके यहाँ पे मिल रही है। इतना हमें क्लियर होता है, तीन नदियां क्लियर होती हैं, एक गंगा, एक यमुना,
फिर एक हमारी घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। ठीक है, ये कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं नेपाल हिमालय से। ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। तो दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। तो क्या होता है, ये जो नदियां नेपाल हिमालय से आती हैं, कोसी और ये सब, तो ये क्या करती हैं, ये फ्लड ले आती हैं हमारे वाले जो नॉर्दर्न एरिया का पार्ट, जो यूपी और बिहार वाला पार्ट है, तो वहां पे ये फ्लड ले आती हैं, पानी का ओवरफ्लो होता है तो उसको फ्लड कहते हैं। इससे वाइड स्प्रेड डैमेज होता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। वेयरएस ये क्या करती हैं, ये जो सॉइल होता है वहां की लैंड की जो सॉइल होती है उसको एनरिच करती हैं फॉर द एग्रीकल्चरल यूज, यानी कि उसको बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देती हैं बाय इरिगेटिंग दीज लैंड्स, एंड बहुत ज्यादा इनको एग्रीकल्चर यूज के लिए काफी ज्यादा अच्छा बना देती हैं। तो मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर, यानी कुछ नदियां हमने ऊपर से देखी आके मिली गंगा रिवर से, कुछ नदियां नीचे से आके मिलती है फ्रॉम द पेनिनसुलर पार्ट। एक है चंबल रिवर, एक है बेटवा, एक है सोन। ये तीन नदियां आके नीचे से मिलती हैं। लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये चंबल रिवर आ गई यहाँ पे, यमुना से मिल गई, और बाद में यमुना गंगा से मिल गई। फिर ये हमारी बेटवा रिवर है, ये भी आके यमुना से मिल गई। और ये हमारी जो एक सोन रिवर है, ये देखो ये आके डायरेक्ट गंगा से मिली। तो ऊपर से हमारी तीन नदियां, तीन चार नदियां मिली, यहाँ से तीन चार नदियां मिली, और इस पूरे सिस्टम को क्या बनाया उसने, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हमें यहाँ से। They rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. तो ये जो तीन नदियां हैं हमारी बेटवा, सोन और चंबल, ये नदियां हैं काफी शॉर्ट, मतलब काफी ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करती, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। सेमी एरिड मतलब इनमें पानी कब आता है, सीजनली आता है, बस जब मानसून आता है तब। ठीक है, और बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं होता। फाउंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा। तो गंगा जो है कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मैंने बताया कि चंबल रिवर और केन बेटवा रिवर, ये दोनों रिवर आती हैं यमुना से मिलती हैं, यमुना फाइनली जाके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, और सोन रिवर डायरेक्टली जाके हमारी गंगा नदी से मिलती है। ये देखो जो नमामि गंगे प्रोग्राम था, ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन का मिशन था, यानी हमें गंगा रिवर को साफ रखना है और उसका पानी स्वच्छ रखना है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जून 2014 में उन्होंने लॉन्च किया था। इससे वो क्या कर पाएंगे, अपने दो ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएंगे। एक तो इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन जो है गंगा रिवर से हमें कम करना है। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर, और दूसरा उनका मिशन था कि कंजर्वेट करना पानी को और रिजुविनेट करना, ठीक है, साफ करना उस पानी को। ठीक है, तो गंगा यू में एक्सप्लोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट एट दिस साइट। तो अगर साइट पे जाके आपको विजिट करना है तो आपको यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो एनलार्ज विद द रिपोर्टर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा नदी जो अभी तक फ्लो हो रही है उसमें बहुत सारा पानी आ रहा है फ्रॉम द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि जिस जो रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उससे आके मिल रही है। तो गंगा रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो राइट साइड से कौन कौन आ रहा है, चंबल आ रहा है, यमुना आ रही है, केन बेटवा सोन। और लेफ्ट साइड से कौन कौन आ रहा है, गंडक, कोसी, घाघरा रिवर, ये सब रिवर्स आती है। और तो गंगा वे फ्लो करती है ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ, फरक्का बैरेज की तरफ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, फरक्का बैरेज है यहाँ पे एक, ठीक है, फरक्का बैरेज है, वहां तक ये फ्लो करती है। ये देखो यहाँ से ये फ्लो करती है, और यहाँ पे एक बैरेज है फरक्का बैरेज। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, ऐसे बैरेज की तरह बना हुआ है, उसको हम कहते हैं फरक्का बैरेज। उस तक ट्रेवल करती है गंगा रिवर के बाद, और उसके बाद उसका नाम हो जाता है हुगली रिवर। कुछ एक स्ट्रीम इसकी चली जाती है बांग्लादेश में, एक स्ट्रीम चली जाती है यहाँ पे, इसको कहते हैं हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हुआ कि गंगा रिवर सिस्टम किस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। ये हमारा गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो रिवर बाइफर्केट करती है इधर से, भागीरथी, हुगली बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी, फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड टू द बांग्लादेश और ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। जैसे मैंने बोला, एक चली जाती है वेस्ट बंगाल में और उसका नाम क्या हो जाता है,
हुगली, ठीक है। और दूसरी रिवर चली जाती है बांग्लादेश में, जो मेन रिवर है वो बांग्लादेश में चली जाती है और फिर जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। फर्दर जो है वो डाउन स्ट्रीम जाते हैं और इट इज नोन एज मेघना रिवर। जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ से गंगा रिवर आके मिल जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब रिवर मिल जाती है उसके बाद वो जब नीचे जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, और ये जो डेल्टा क्रिएट करती है इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस इमेज में देखना, मैं फिर दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, अब आपको दिख रहा हो क्लियरली। देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये यहाँ पे आ गई, और यहाँ से मेन रिवर गंगा, ये यहाँ के देखो एक स्ट्रीम गंगा की यहाँ चली गई, इसको कहते हैं हुगली। जो मेन रिवर है वो यहाँ के मिल गई। जब ये यहाँ के मिले ना, तो यहाँ पे आके मिलके जब ये रिवर नीचे जा रही है इसको कहेंगे मेघना, मेघना रिवर। इसके पहले तक ये यहाँ ब्रह्मपुत्र थी, इसके पहले तक ये यहाँ गंगा थी, ठीक है। यहाँ आके ये मिलती है और ये जो डेल्टा क्रिएट कर रही है, ये जो डेल्टा क्रिएट कर रही है इसको कहेंगे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी ये क्रिएट करती है डेल्टा, उसको भी हम सुंदरबन ही कहते हैं। तो ये लार्ज एरिया जो क्रिएट करती है उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा का पता है आपको, ये जो बीच में जो छोटी छोटी आपको जमीन दिख रही है और उसके किनारे किनारे से पानी जा रहा है, तो इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ये आपको अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि लेंथ क्या है गंगा की और बाकी सारी चीजें गंगा के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा सुंदरबन डेल्टा, जो डिराइव करता है अपना नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। मार्शलैंड वाला एरिया कौन सा होता है? जो थोड़ा सा समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है, जहाँ पे थोड़ी दलदली जमीन होता है, दलदलिया क्षेत्र होता है, मार्शी लैंड होती है। तो वहां पे एक तरीके का ना पौधा उगता है, और ये ट्री कह सकते हो, ट्री उगता है, उसका नाम होता है सुंदरी ट्री। तो उस सुंदरी ट्री की वजह से उस जगह का नाम क्या बन गया? सुंदरबन, सुंदरबन बन गया। और जब वो डेल्टा, जब पानी वहां से फ्लो होता है तो वो क्या बनाता है? सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाता है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और ये होम है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर का ये होम है, ठीक है, सुंदरबन, ठीक है। जो लेंथ है गंगा की वो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर का लेंथ है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम? ठीक है। तो अंबाला जो है लोकेट करता है ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस और गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला जो रिवर है, अंबाला जो जगह है पंजाब में, वो कहाँ है? वो एक जगह है जो एक डिवाइड के तौर पे थोड़ी ऊंची जगह है। तो जैसे मैंने बोला था कि दो रिवर फ्लो कर रही है, एक यहाँ फ्लो कर रही है, एक यहाँ फ्लो कर रही है, बीच में एक सेंट्रल हाईलैंड है, ऊंची जगह है, वही है अंबाला, वही यहाँ पे दिखा रखा है अंबाला। तो लेफ्ट साइड पे उसके ट्रेवल, राइट साइड पे ट्रेवल करती है अंबाला के। अगर नॉर्थ ऊपर से देखोगे तो राइट साइड पे उसके क्या है? उसके है इंडस रिवर, लेफ्ट साइड पे गंगा रिवर। जो प्लेन्स हैं अंबाला के, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर। यानी अंबाला से फिर निकल के जब आप वेस्ट बंगाल में सुंदरबन तक आओगे तो एरिया जो है वो 1800 किलोमीटर का एरिया है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। बट जो उसका स्लोप है, जो उसकी ऊंचाई कम हो रही है, वो ज्यादा नहीं हो रही, बहुत बहुत ज्यादा नहीं हो रही, 300 मीटर से कम हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी वैसे इसको इमेजिन करना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। 300 मीटर तक जैसे ये स्लोप है, ये हाईलैंड है, ये अंबाला है, ठीक है, ये अंबाला है, ये अंबाला है। तो इसकी जो स्लोप है, ये जो नीचे आ रहा है ये एरिया, ये आ रहा है यहाँ तक, ये हमारा ये जो टिप है, ये टिप क्या है? हमारी सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, अंबाला जो है पंजाब में है। तो ये जो एरिया है ये 1800 किलोमीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये 1800 किलोमीटर का एरिया है। और ये जो स्लोप है ये ऐसे नहीं, इस तरीके से है, इतनी ज्यादा स्लोप नहीं है, एकदम से खड़ी गिरावट नहीं है, ये हल्की सी है, इतनी सी जो एरिया है, इतनी सी ये एरिया जो है, इतनी जो हाइट है ये 300 मीटर्स की है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से आओगे तो ये हाइट इतनी है 300 मीटर्स तक, इतना ही स्लोप नीचे आया है, बस इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने। तो अदर वर्ड्स में देखा जाए तो देयर इज फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। यानी हर 6 किलोमीटर जब ट्रेवल करोगे सिर्फ 1 मीटर नीचे आई है जमीन, ठीक है, उसको कहेंगे स्लोप। देयरफॉर जो रिवर है वो डेवलप करती है लार्ज मियंडर्स। इसी वजह से जो रिवर है लार्ज, बड़े बड़े मियंडरिंग चैनल क्रिएट करती है।
ठीक है, हमने गंगा रिवर सिस्टम समझा। अब हम समझेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो सिस्टम है उसको अब हम समझेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो राइज करती है तिब्बत में। तिब्बत हमारा एरिया जो है, दिखाता हूँ। पहले हम ब्रह्मपुत्र का सिस्टम समझ लेते हैं, फिर हम समझ आएंगे। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा को रिवर समझते हैं हम। हमारी ब्रह्मपुत्र, तो ये जो रिवर है देखो यहाँ से आ रही है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है वहां से ये रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है। देखना इसका चैनल किस तरीके से फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे फ्लो कर रही है इस तरीके से। यहाँ पे इस रिवर का नाम क्या है, यहाँ पे इस नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सैंगपो रिवर। सैंगपो रिवर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इंडिया में आगे इसका नंबर ब्रह्मपुत्र है, बट अभी तक इसको सैंगपो बोल रहे हैं। तो ये देखो ये यहाँ से ऐसे बेंड ले रही है और ये यहाँ पे आके इसे मिल रही है एक स्ट्रीम यहाँ से, एक स्ट्रीम यहाँ से आके मिल रही है। अब ये दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही है, एक स्ट्रीम पहले ही मुड़ के इंडिया में आ जा रही है, और दूसरी स्ट्रीम, मान लो देखो ये स्ट्रीम जो है पहले ही इंडिया में आ जा रही है, दूसरी स्ट्रीम यहाँ से मुड़ के आ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी दो अलग अलग स्ट्रीम्स आ रही हैं। तो सैंगपो रिवर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही है। तो पहली स्ट्रीम जो है वो है दिहांग रिवर, और दूसरी है लोहित रिवर। है तो वही सैंगपो रिवर ही, और बाद में जब आके ये मिल जा रही है, फिर ये जब कनेक्ट कंटिन्यू हो रही है, तो फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहला रही है यहाँ पे। अगेन मैं बता दूं, ये रिवर जब यहाँ आ रही है सैंगपो है, फिर यहाँ से एक स्ट्रीम आ रही है जिसको दिहांग का, दूसरी स्ट्रीम यहाँ से आ रही है लोहित, फिर जब ये आके मिल जा रही है तो फिर ये ब्रह्मपुत्र हो जा रही है। फिर ये ब्रह्मपुत्र इस तरीके से आके यहाँ मिलती है गंगा से, और फिर ये मेघना हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर कर ली हमने। ठीक है, तो ये हमारी जो तिब्बत है ये ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक है। जो मानसरोवर लेक हमारा देखा, तो जहाँ से इंडस रिवर निकली थी, उसके ईस्ट में आओगे तो यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड द सतलज। ठीक है, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। इंडस से थोड़ी ज्यादा बड़ी रिवर है, मतलब इसकी लेंथ जो बड़ी है, और मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स जो है ये आउटसाइड इंडिया ही है, क्योंकि हमने देखा कि तिब्बत तक काफी लंबा इसने ट्रेवल करा। ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है पैरेलल टू हिमालयास यानी हिमालय के, ये हिमालय रिवर, ये हिमालय माउंटेन्स हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, इसके पैरेलली ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ये इस तरीके से फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, और फिर ये आके यहाँ पे सदर्न बेंडवर्ड लेती है इंडिया की तरफ। ठीक है, इंडिया में आती है, ये हमारी हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 757 मीटर, नामचा बरवा हमारा अरुणाचल के अंदर है, जहां से ये दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही है, दिहांग और लोहित में। वहां से यू टर्न लेती है और एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, एक गॉर्ज के थ्रू। गॉर्ज मैंने बताया, जब रिवर फ्लो करती है तो वो पत्थर को काटती हुई चलती है, फिर जब नीचे एकदम पहुंच जाती है तो वो जो घाटी वाला एरिया है उसको हम गॉर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिहांग रिवर के नाम पे जानी जाती है, और ज्वाइन करती है दिबांग से, लोहित से, और मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज जो ब्रह्मपुत्र असम में वाले एरिया में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझ आया। अब एक चीज और है कि जो तिब्बत है वहां पे रिवर जो है काफी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सिल्ट कैरी करती है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, और लेस सिल्ट एज इट कोल्ड एंड ड्राई रीजन। वो काफी कोल्ड रीजन है, तो वहां की जो जमीन है बहुत ज्यादा सख्त है। ऑल्सो वो ड्राई एरिया है, तो बहुत ज्यादा जब रिवर फ्लो करती है ना, तो पानी तो बहुत ज्यादा होता नहीं है उसमें, और उसके बाद पानी होता नहीं है तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, तो वो ज्यादा सिल्ट नहीं कैरी करती अपने साथ, बहुत ज्यादा पत्थर मिट्टी ये सब कैरी नहीं कर पाती, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम के साथ है वो बहुत ज्यादा कैरी करती है, क्योंकि जो सॉइल है वो काफी ड्राई नहीं है, मतलब वो एल्यूवियम सॉइल है। ठीक है, बट उधर वाली जो सॉइल है वो थोड़ी ड्राई है। तो इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जब वो इंडिया में आती है तो वो काफी ज्यादा हाई रेनफॉल, लाइक अरुणाचल प्रदेश में, असम में बहुत ज्यादा पानी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है, और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट भी कैरी करती है जब इंडिया में आती है, बट उसके पहले उसके पास इतना नहीं होता सामान। तो जो ब्रह्मपुत्र है हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। तो जब वो असम से फ्लो करती है तो पानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो एक रिवराइन चैनल बना देती है, लाइक बीच बीच में सिल्ट होता है और किनारे किनारे से नदियां बह रही हैं। ठीक है, पानी बह रहा है, तो वो ब्रेडेड चैनल होता है। एक ब्रेडेड चैनल किस तरीके से, इस तरीके से। अरे कैसे समझाऊं, एक सेकंड, मान लो ये जमीन वाला एरिया है और नदी ये फ्लो कर रही है,
तो नदी इनके किनारे किनारे फ्लो करेगी, इसके ऊपर से फ्लो नहीं करती, ये ब्रेडेड चैनल होता है, ठीक है, तो ब्रेडेड चैनल कहते हैं, ये हमारी जमीन है, मतलब यहाँ पे सिल्ट विल्ट जो आके इकट्ठा हुआ है उसके किनारे किनारे से, ठीक है, तो ये ब्रेडेड चैनल है। तो ये काफी सारे रिवर एंड आइलैंड्स बनाती है, यानी रिवर के बीच में आइलैंड्स बन गए ना, अभी बनाए थे छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े बन गए थे बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, तो वो रिवर एंड आइलैंड्स कहलाते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्रा बनाती है, ठीक है। तो हर साल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बरसात का सीजन होता है, तो रिवर जो है ओवरफ्लो होती है, पानी बाहर निकल के आ जाता है अपने बैंक से, ठीक है। मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये रिवर का बैंक है, ये किनारे किनारे, किनारे किनारे रिवर का बैंक मतलब जहां से पानी इसके आगे नहीं जाता, मतलब इसके अंदर अंदर फ्लो करता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पानी ये इसके यहाँ से फ्लो करने लग जाता है किनारे किनारे जमीन पे आ जाता है, तो ये फ्लड बैंक ये तोड़ के आगे बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं फ्लड आ गया, जमीन पे आ गया पानी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन होता है ड्यू टू फ्लड्स इन असम में, बांग्लादेश में, ठीक है, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है, फ्लड क्रिएट करता है। अनलाइक द अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ब्रह्मपुत्र जो है इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑफ इट्स बेड कॉजिंग रिवर बेड टू राइज। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्ट जो है ये लोग छोड़ देती हैं रिवर्स, बिकॉज बहुत ज्यादा सिल्ट कैरी कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट कर देती हैं, और इस वजह से क्या होता है, रिवर बेड जो होता है, रिवर बेड जहाँ से पानी फ्लो करता है उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी आ जाती है, तो पानी इसी पे फ्लो कर रहा है, इसी के नीचे नीचे मिट्टी भी आ रही है, तो पानी जो है और थोड़ा बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। मान लो इसके अंदर अभी तक इस तरीके से फ्लो कर रहा था, ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा, इस गड्ढे से पानी फ्लो कर रहा था, लेकिन जब रिवर फ्लो कर रही है तो अपने साथ यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है सिल्ट, सैंड यहाँ पे जमा कर रही है, तो ये गड्ढा जो है थोड़ा थोड़ा सीधा हो गया, अब गड्ढा बचा नहीं है, तो पानी जो है इसके ऊपर से फ्लो जब करेगा ना, तो पानी फ्लो करते करते किनारे किनारे एरिया वाले में भी चला जाएगा, अब पानी इधर उधर एरिया में भी चाह रहा है, उसको ही कहेंगे फ्लड, ठीक है। दिस रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, तो पानी जो है अपना चैनल जो है वो फ्रीक्वेंटली शिफ्ट भी करता रहता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर तो सिस्टम समझ गए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब हम समझेंगे पेनिनसुलर रिवर, हमने हिमालय रिवर समझ ली, अब हम समझेंगे पेनिनसुलर रिवर ठीक है। तो जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, तो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है वो एक वाटर डिवाइड के तौर पे काम कर रहा है। मान लो, ये वापस मैं बताता हूँ, वेस्टर्न घाट्स क्या है, एक ऊंची जगह, एक ऊंची जगह है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ऊंची जगह है, ठीक है। तो पानी जब आता है तो कुछ पानी यहाँ गिरता है तो ये इधर की साइड फ्लो होता है, कुछ पानी इधर गिरता है तो ये इधर की तरफ फ्लो होता है, इसको कहते हैं वाटर डिवाइड, यानी पानी को दो दो तरफ इन्होंने कर दिया। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो हमारे वाटर डिवाइड के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। मैं अगर इमेज बनाऊं, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की, तो ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया ज्यादा ऊंचे से बना दिया, ये एरिया जो है, तो ये वाटर डिवाइड है, इस तरीके से ऊंचा एरिया है, तो कुछ रिवर का पानी इधर आता है, कुछ रिवर का पानी उधर जाता है, ठीक है, इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। तो विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ, लाइक ये देखो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, और इसके साथ साथ ये फ्लो करता है, ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स जो हैं पेनिनसुला की, सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो क्या है, ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, इस तरफ फ्लो करती हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स, और कुछ छोटी रिवर्स होती हैं जो ड्रेन करती हैं बे ऑफ, सॉरी, जो बाकी जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, कुछ रिवर्स जो है यहाँ पे होती हैं, ये जो रिवर्स हैं ये बड़े बड़े डेल्टा, ठीक है, बनाती हैं अपने माउथ पे। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो जो कुछ स्मॉल रिवर्स मैंने बताई वो यहाँ पे ऐसे फ्लो करती हैं, ठीक है, कुछ स्मॉल रिवर्स यहाँ से भी फ्लो करती हैं, ठीक है। तो वो हमारी छोटी छोटी नदियां हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि उनके पास कैरी करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि छोटी सी नदी है, ज्यादा कुछ कैरी कर नहीं पाई, मतलब कैरी क्या करती, सिल्ट, पेबल्स, स्टोन्स, सैंड, वो ज्यादा कुछ कैरी कर नहीं पाई, तो फिर जल्दी से जब पानी मिलती है तो बहुत बड़े बड़े डेल्टा नहीं बनाती। बट इधर वाले जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो रिवर्स आ रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब क्या करेंगे, बड़े बड़े डेल्टास क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा और तापी नदी है, नर्मदा और तापी नदी जो है मैंने बताया था गुजरात वाले एरिया से फ्लो करती हैं, ठीक है। तो वो ओनली लॉन्ग रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं वेस्ट और मेक एस्चुरीज,
तो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। इस मैप के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो रिवर है, एक रिवर है नर्मदा, एक रिवर है तापी। तो ये वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है, मतलब ये डायरेक्शन है इनकी, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। और बाकी जो रिवर्स हैं, ये गोदावरी, कृष्णा, इस तरफ फ्लो कर रही हैं, और कावेरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदी, महानदी, ये सारी इस तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इस तरफ। तो ये वेस्ट फ्लोइंग है और ये ईस्ट फ्लोइंग है। इतना आपको क्लियर होता है। अब ये ही दो बड़ी नदियां हैं जो वेस्ट फ्लो हो रही हैं इन द पेनिनसुलर एरिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक वाटर डिवाइड है जो मैंने बताया, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कुछ इस तरीके से हैं और ये सारी नदियों को इस तरफ आकर्षित करते हैं कि वो इस तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ से ढलान है इस तरीके से। ठीक है, इतना समझ आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर्स का, ये कंपेरेटिवली स्मॉलर है साइज में, जब वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अब नर्मदा रिवर की बात आई, नर्मदा मैंने बता दिया कैसे फ्लो करती है। नर्मदा जो रिवर है वो अमरकंटक हिल्स से मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है, वहां से वो नदी निकलती है। ये फ्लो करती है टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्मिंग ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग क्या होता है? जब जमीन नीचे धस जाती है तो क्या होता है, मान लो ये जमीन है, ये जमीन इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये धस गई नीचे। तो कैसे धसेगी? ये इस तरीके से धसेगी, इस तरीके से। ठीक है, यानी ये बीच की जमीन जो है नीचे धस गई। ठीक है, बीच वाली जमीन नीचे धस गई। अब इसमें से जब रिवर फ्लो करेगी ना, तो इसको कहेंगे रिफ्ट वैली रिवर, यानी ये रिफ्ट वैली में बह रही है। और ऑन इट्स वे टू द सी, नर्मदा जो है क्रिएट करती है काफी सारे लोकेशन, पिक्चर्स के लोकेशन, लाइक मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। यहाँ पे नर्मदा फ्लो करती है थ्रू डीप गॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस। लाइक आपने प्लू झरना देखा होगा, फॉल देखा होगा, वाटरफॉल। तो जो धुआंधार फॉल है वो नर्मदा रिवर क्रिएट करती है। मान लो फॉल कैसे क्रिएट होता है, मान लो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, फिर एकदम से नीचाई आ गई, नीचे जगह आई, तो पानी जो है यहाँ से फ्लो करके एकदम से नीचे फॉल करेगा, तो ये होगा वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल, जो पानी यहाँ से नीचे नीचे फ्लो कर रहा है, ये वाटरफॉल क्रिएट करेगा। पानी ऊपर से एकदम से नीचे आया। ठीक है, तो ये धुआंधार फॉल्स है, ये नर्मदा रिवर क्रिएट करती है। और डीप गॉर्ज, गॉर्ज मतलब काफी संकरी, मतलब गहरी घाटी क्रिएट करती है, बिकॉज ऑफ द, ये वाला, बिकॉज ऑफ इस दिस वन, ये जो बना है ना, इस वजह से ऑलरेडी ये चीप रिफ्ट में फ्लो कर रही है। रिफ्ट में मतलब ये नीचे वाली जो जगह आई है, यानी पहली जमीन ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, तो जो बीच में जगह क्रिएट हो गई वहां से फ्लो कर रही है, तो वो रिफ्ट वैली बना दी है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। जो नर्मदा रिवर है वो एक कंजर्वेशन मिशन पे है, जो कि टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। यू में विजिट द वेबसाइट। तो वहां पे भी उन्होंने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी नमामि देवी नर्मदे नाम से एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें वो कंजर्व करना चाहते हैं नर्मदा रिवर को। ठीक है, जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, काफी सारी शॉर्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ दीज जो है ज्वाइन करती हैं मेन स्ट्रीम को एट द राइट। यानी कि अगर नर्मदा इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है, इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो इसकी राइट साइड क्या हुई, ये वाली। तो यहाँ से जो रिवर फ्लो कर रही है, यही आके इससे मिलती है, लेफ्ट से कोई ट्रिब्यूटरी आके नहीं मिलती। ठीक है, राइट से ही आके जो मिलती हैं, लेफ्ट से आके कोई ट्रिब्यूटरी नहीं मिलती। यानी रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उसकी राइट साइड क्या हुई, राइट साइड हो गई ये। ठीक है, यहाँ से आके मिल रही है रिवर से। तो नर्मदा बेसिन जो है कवर करता है पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अब हम बात करेंगे तापी रिवर बेसिन की। ठीक है, तापी रिवर बेसिन, तो नर्मदा के नीचे ही तापी जो है पैरेलली फ्लो करती है, और वो भी रिफ्ट वैली में, जैसे मैंने बताया नर्मदा, वैसे ही वो भी फ्लो करती है। तापी कहाँ से राइज करती है? सतपुरा रेंजेस से, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इसको थोड़ी सी जो डिटेल है ना, वो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, वहां से फ्लो करती है सतपुरा रेंजेस, सतपुरा मतलब पहाड़, सतपुरा पहाड़ जो है वहां से। और ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली में पैरेलल टू नर्मदा, जो मैंने बताया वो भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, लेकिन नर्मदा के साथ साथ नहीं, नर्मदा के नीचे, लेकिन छोटी नदी है एज कम्पेयर टू नर्मदा। इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश के पार्ट्स को कवर कर रहा है, गुजरात के और महाराष्ट्र के। जो इसका कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट, बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स ऑन द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है।
हैंस जो कोस्टल रिवर्स हैं काफी ज्यादा शॉर्ट हैं। तो मेन फ्लोइंग रिवर्स हैं वो साबरमती है, माही है, भारतपुजा, परियर। ठीक है, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स आर फ्लोड। तो ये जो रिवर्स है नीचे की साइड है। ठीक है, हमारी जो माही, भारतपुजा, पेरियर, ये हमारी केरला के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, ये रिवर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं। अब हम बात करेंगे गोदावरी रिवर की। किसकी? गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर बेसिन की बात करेंगे। ठीक है, तो गोदावरी रिवर जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अभी मैंने बताया था गोदावरी रिवर कहाँ फ्लो करती है। ये देखो, ये रही हमारी गोदावरी रिवर। ठीक है, ये रही गोदावरी, ये मैंने मार्क कर दिया, ये गोदावरी रिवर है। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है जो कि फ्लो कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। और ये कहाँ आके मिल रही है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्ट फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है और बड़े से डेल्टा बनाती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, इतना समझ आया। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट से निकलती है नासिक में, जो महाराष्ट्र में है, और इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर। और ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। इट्स ड्रेनेज बेसिन आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर जो एरिया है वहां पे जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है उसमें सबसे बड़ा जो डेल्टा क्रिएट करती है वो गोदावरी करती है। इसका जो बेसिन है वो कवर करता है पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। 50% एरिया महाराष्ट्र में फ्लो होती है, फिर ये मध्य प्रदेश में आती है, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश में आके फिर ये समुद्र से मिल जाती है। तो गोदावरी जो है ये ज्वाइन करती है बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, यानी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज आके गोदावरी से मिलती हैं। ठीक है, और सच एज द पूर्णा रिवर, वर्धा रिवर, प्राणहिता, मंजरा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये 5 रिवर्स आके इससे मिलती हैं। जो लास्ट की 3 ट्रिब्यूटरीज हैं काफी बड़ी हैं, लाइक पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता, सॉरी मंजरा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये काफी बड़ी हैं बिकॉज इसकी लेंथ इतनी बड़ी है। एरिया जो कवर करती है वो भी बड़ा है। और इसको कहते हैं दक्षिण गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, यानी साउथ की गंगा। लाइक नॉर्थ में गंगा में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती है, उसी तरीके साउथ में गोदावरी जो है दक्षिण गंगा का नाम से जानी जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे महानदी रिवर की। किसकी बात करेंगे? महानदी रिवर की। ठीक है, अब बात करेंगे महानदी की। महानदी जो है उसके नीचे ट्रेवल कर, उसके ऊपर ट्रेवल करती है। महानदी कहाँ? देखो, महानदी का रिवर का एरिया देखो, ये है। पहले इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज जाओगे। ये रही महानदी। यहाँ पे देखो ये डेल्टा क्रिएट कर रही है और चिलिका लेक भी क्रिएट कर रही है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, चिलिका लेक। और ये कहाँ मिल रही है? बे ऑफ बंगाल में आके मिल रही है। ठीक है, तो ये महानदी रिवर है। तो जो महानदी है वो राइज करती है बहुत हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो ऊंचे पहाड़ है वहां से आती है और फिर ये उड़ीसा तक ट्रेवल करती है। उसके बाद ये पानी से मिल जाती है जो कि बे ऑफ बंगाल में सी है। इसकी लेंथ जो है रिवर की वो 860 किलोमीटर है। और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो कौन कौन शेयर करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इसका ड्रेनेज बेसिन। फिर कृष्णा रिवर की बात करते हैं। कृष्णा रिवर साउथ में आओगे और कृष्णा रिवर मिलेगी। ये स्प्रिंग जो महाबलेश्वर में है वहां से निकलता है महाराष्ट्र में। और द कृष्णा फ्लो अराउंड 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर ट्रेवल करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। जो तुंगभद्रा रिवर है, कोयना रिवर है, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है महाराष्ट्र से आता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स इसका ड्रेनेज बेसिन शेयर करती हैं। उसके बाद बात आती है कावेरी रिवर की, वो उसके साउथ में है। कृष्णा, कावेरी, फिर वायगाई रिवर। तो जो कावेरी रिवर है वो ब्रह्मगिरी रेंज से आती है निकल के, और वेस्टर्न घाट्स से मतलब निकल के, ब्रह्मगिरी जो वेस्टर्न घाट्स में है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है, जो कि केडलोर डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु के नीचे। तो टोटल लेंथ इसकी 760 किलोमीटर है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी रिवर्स। और इसका बेसिन जो है वो कर्नाटका से, केरला से और तमिलनाडु से, 3 स्टेट से फ्लो होती है, वे आती है ये रिवर। ठीक है, तो जो रिवर कावेरी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल क्रिएट करती है इंडिया में। उसका नाम है शिव समुद्रम फॉल। इसका नाम है शिव समुद्रम फॉल। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर है इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पे शिव समुद्रम फॉल है और यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है।
ठीक है, जो मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। तो नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल जो है वो हमें भी देखना पड़ेगा, जोग फॉल्स, या इंडिया में शायद से नहीं है, ठीक है, इंडिया के अंदर जोग फॉल्स है, जोग फॉल्स, और सेकंड है शिव समुद्र फॉल्स। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स ऑल्सो जो कि ईस्ट में फ्लो करती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी और सुबर्णरेखा आर द नोटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब एक बार रिवर्स सारी देख लेते हैं, हमने सारी रिवर्स कवर कर ली। देखो, ये हमारी गोदावरी रिवर थी, इसके अंदर पेनगंगा रिवर आके मिलती है, और दो नदी और कोलेरू लेक, यहाँ पे कोलेरू लेक बनाती है। फिर कृष्णा रिवर हमने देखी, यहाँ पे नागार्जुन सागर है, डैम है। फिर ये हमारी कावेरी कावेरी रिवर है, ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ के तमिलनाडु में मिल रही है। ये वेम्बनाड लेक जो है केरला में है, ठीक है, और इसी तरीके से हमने सारी चीजें कर ली। पुलिकट लेक भी यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है हमारी, ठीक है, बट इसका रिवर से कनेक्शन नहीं है कुछ, ठीक है। तो ज्यादातर रिवर्स हमने कर ली हैं ऑलरेडी। तो कह सकते हैं कि जो 71% की वर्ल्ड की सरफेस है, 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस जो है वहां पे वाटर है, बट जो 97% वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, यानी समुद्र का पानी है। ओनली 3% जो कि अवेलेबल है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, ओनली 3%। 3 क्वार्टर्स में ट्रैप्ड है एस आइस, ठीक है, आइस के तौर पे ट्रैप्ड है, आइस रिवर्स, ठीक है, इन फॉर्म में वो ट्रैप्ड है, और जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स की फॉर्म में है वो, तो वो ही फ्रेश वाटर है, बाकी सब जो है हमारा क्या है, सॉल्ट वाटर है। तो गाइस अब हम बात करेंगे लेक्स की, ठीक है, कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट लेक्स हैं वो प्रेजेंट है इंडिया में, वो देखते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। तो आप डल लेक देखते हो ना, कश्मीर में है डल लेक, वो काफी फेमस लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। द हाउस बोट्स एंड द शिकारास विच अट्रैक्ट thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some of the other tourist spots near the lake and enjoyed boating, swimming and other games. तो अदर आपने काफी और लेक्स पे भी गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपने बोटिंग, स्विमिंग ये जरूर करी होगी। और जो हमारा डल लेक है कश्मीर में, तो वहां पे शिकाराज हैं और हाउस बोट्स हैं, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी जब आप जाओगे। तो इमेजिन करो दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं डिड नॉट हैव लेक, वहां पे अगर लेक ना हो तो वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे, क्या वहां पे इतनी अट्रैक्शन होगी? बिकॉज वहां पे लेक्स हैं, इस वजह से वहां पे लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं एंड इस तरीके की एडवेंचरस एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव? कोई भी प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने में लेक्स का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करता है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, लेक्स जो है ऑल्सो यूजफुल है फॉर द ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। तो लेक्स जो है ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। जब बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स है, तो उनको सी का दर्जा भी दिया गया है, लाइक कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी, ये क्या है, लेक्स हैं। लेक का मतलब क्या है कि एक पानी का स्रोत है और चारों अगल बगल उसके लैंड है, ठीक है, अगल बगल कहीं से भी पानी आने का सोर्स नहीं है, तो वो जो है वो कह सकते हैं हम लेक है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो कैस्पियन है, डेड सी है, अराल सी है, वो हमारी लेक्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में काफी सारी लेक्स हैं, इंडिया में काफी सारी लेक्स हैं, दोस डिफर फ्रॉम ईच इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, साइज में कुछ छोटी बड़ी हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं उनके। मोस्ट लेक्स जो है परमानेंट है, सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बरसात होती है जब भी पानी आता है उसमें, और कुछ कुछ लेक्स हैं जो हमेशा उनमें पानी रहता ही रहता है, ठीक है। लाइक द लेक्स इन द बेसिस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, जो सेमी एरिड रीजन्स है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द मॉनसून, ऑन द रेनफॉल। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। ग्लेशियर्स पिघल गए, आइस शीट्स पिघल गई, तो उससे जो पानी आता है, उन जो लेक्स बनाता है, वो अलग तरीके की लेक्स होती हैं। वाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक मेंडरिंग रिवर जो इस तरीके से फ्लो करती है, वो अक्रॉस अ फ्लड प्लेन जहाँ पे रिवर फ्लो होती है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। वो फॉर्म करती है, कट ऑफ करती है, एंड दैट लेटर डेवलप एन ऑक्सबो लेक। तो मैंने ऑक्सबो लेक बताया कैसे बनती है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिट्स, बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। उसी तरीके से कोस्टल एरियाज में लगून्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लाइक चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है,
लेक्स इन द रीजन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, जो अंदर रिवर्स के थ्रू ड्रेनेज से लेक्स बनती हैं और समटाइम्स सीजनल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल संभार लेक जो राजस्थान में है, एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसका पानी जो है उसमें काफी ज्यादा सॉल्ट की मात्रा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो साफ पानी वाली लेक्स हैं वो हिमालय रीजन में है, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर से पिघल के पानी आता है, तो फ्रेश वाटर होता है, उसमें कोई सिल्ट सैंड ये सब नहीं होता, इसकी वजह से वो सॉल्टी हो। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो दे आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन। जब ग्लेशियर्स ट्रेवल करते हैं तो वो जमीन के काफी हिस्से को वो प्लग करते हैं, मतलब जमीन का काफी सा टूट के उनके साथ चला जाता है। तो वो जो बेसिन क्रिएट करते हैं ग्लेशियर्स, वहां पे कभी कभी क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढों में पानी भर जाता है एंड वो लेक्स बन जाती है, विच वॉज लेटर फिल्ड विद द स्नोमेल्ट। स्नोमेल्ट जो पानी होता है। तो जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। वुलर लेक जो है वो किस तरीके से बनी थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी थी, और ये लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक है इंडिया में। उसी तरीके से डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारापानी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। यहाँ पे लोकटक लेक है देख सकते हो आप, लोकटक लेक। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, पानी यहाँ पे फ्रेश है। तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, जो नेचुरल ऑलरेडी नेचर से बनाई गई हैं, द डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो बिगन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर। वो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है वहां पे। तो क्या होता है, कुछ तो नेचुरली बन जाती हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस बनाते हैं। लाइक आप पानी रोकते हो फॉर द क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या डैम का क्रिएशन करते हो तो वहां पे आप पानी रोकते हो, तो वो भी एक तरीके से आर्टिफिशियल लेक बनाता है। लाइक इसका एग्जाम्पल है भाखड़ा नागल डैम, जो कि गुरु गोविंद सागर, ठीक है, बनाता है। तो लेक जो है ग्रेट वैल्यू रखती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, बिकॉज एक लेक जो है वो हेल्प करती है रेगुलेट करने में फ्लो ऑफ रिवर। और ड्यूरिंग द हैवी रेन, जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो ये प्रिवेंट करता है कि फ्लडिंग ना हो, और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ये हेल्प करता है कि इवन फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रहे, लोगों को जरूरत का पानी मिलता रहे। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। ठीक है, हाइडल पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, मेंटेन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहेंस करता है नेचुरल ब्यूटी को, और हेल्प करता है कि डेवलप कर पाए टूरिज्म और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स, और ये सब चीजें जो है ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है, तो रोल है कुछ रिवर का। क्या रोल है रिवर का, कि रिवर जो है एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रखती है थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री पूरी चली आई है उसमें जो रिवर है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो वाटर जो यहाँ से आता है वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एसेंशियल है काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। देयरफॉर जो रिवर के बैंक्स है, जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है उसके किनारे किनारे की जो जमीन है, रिवर बैंक्स, वो अट्रैक्ट करते हैं सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, क्योंकि लोग आके वहां पे रुकते हैं, बसावट करते हैं, बिकॉज पानी का सोर्स है वहां पे कंटिन्यूसली। ये जो सेटलमेंट्स हैं हैव नाउ बिकम बिग सिटीज। अब वो जो जगहें हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज बन गई हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ योर सिटीज इन योर स्टेट विच आर अट्रैक्टेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। पर्टिकुलरली एक कंट्री है लाइक इंडिया, वहां पे एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स है ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो रिवर्स हैं ये इरिगेशन फैसिलिटीज इन बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स को प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आजकल एक कॉमन चीज आ गई है रिवर पोल्यूशन, कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जो वेस्ट होता है वो पानी में बहा देती हैं। तो इससे क्या है, रिवर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, एक्वेटिक लाइफ जो है उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ग्रोइंग डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जो डिमांड है वाटर की फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट करती है उसकी क्वालिटी। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या है, मोर और मोर वाटर जो है ड्रेन किया जाता है रिवर्स से। उससे क्या होता है, इसकी जो वॉल्यूम है, पानी जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है, बिकॉज हम ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवेज जो हम घर से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, उसको ट्रीट नहीं किया गया, उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर गया, ऐसे ही उसको पानी में छोड़ दिया, इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स को छोड़ दिया एम्प्टी इनटू द वाटर, उससे जो है पॉल्यूशन होता है वाटर में।
दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। रिवर की एक सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है, बट उसको अफेक्ट करता है ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, द adequate stream flow of Ganga water is able to dilute and assimilate pollution load of 20 किलोमीटर विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। यानी 20 लार्ज सिटीज के 20 किलोमीटर वाले एरिया में वो अपने आप सेल्फ क्या कहती है कि वो पोल्यूशन को कर सकती है। बट जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे क्या होता है, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है रिवर्स में, और वो उसको फिर सेल्फ अपने सेल्फ तरीके से उसको कह सकते क्लीन नहीं कर पाती। कंसर्न्स इसी वजह से राइज हो रहे हैं ओवर द राइजिंग पॉपुलेशन और पोल्यूशन इन अवर रिवर्स, जिससे क्या है, लॉन्च ऑफ वेरियस एक्शंस प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स, लाइक नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया ताकि गंगा रिवर को क्लीन किया जा सके। ठीक है, तो हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? हाउ डज आवर हेल्थ get affected by the polluted river water? Think about the life of human beings without fresh water. Arrange a debate on the topic in the class. तो ये सब काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने चैप्टर कर दिया है कंप्लीट और सारी चीजें हो गई हैं डन। तो मैंने बोला था जैसे कि हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इसकी जो समरी है वो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, जिससे हमारी जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा। तो जो इंट्रोडक्शन है ड्रेनेज का, ड्रेनेज क्या है, एक रिवर सिस्टम है किसी भी एरिया का। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल रिवर फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से और वो बड़ी रिवर को जाके मिलती हैं, और बड़ी रिवर फिर जाके ओशन में मिल जाती है। जो एरिया से रिवर फ्लो करती है उसको कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। जिस भी एरिया से रिवर फ्लो करती है वो एरिया को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जो एलिवेटेड अपलैंड उठा हुआ एरिया होता है लाइक माउंटेन प्लेट्यूज, वो सेपरेट करता है दो बेसिन में, जिसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वर्ल्ड का वो है अमेजन रिवर का, जो कि साउथ अमेरिका में है। इंडिया में कौन सी ऐसी जिसका रिवर का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, तो वो है गंगा। ठीक है, फिर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो कंट्रोल्ड बाय रिलीफ फीचर्स इन ऑफ इंडिया लाइक हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, ये सारे रिलीफ फीचर्स हैं। तो मेन रिलीफ फीचर्स हैं हिमालयन रिवर्स जो कि पेरेनियल है, यानी रेन और स्नो के द्वारा यहाँ से पानी हमेशा आता रहता है। और पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल है, यानी वो मॉनसून पे डिपेंड करती हैं बेसिकली। ठीक है, हिमालयन रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो ये स्नो से भरे हुए हैं और रेन से भरे हुए हैं, इसलिए पेरेनियल है, यानी स्नो का पानी आता है मेल्ट होके, और कभी कभी जब बरसात होती है, मानसून आता है, तो उसका पानी। ये काफी लॉन्ग कोर्सेज हैं, यानी सी सोर्स जहां से है और सी तक काफी लंबे एरिया कवर करते हैं। अपर कोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है इरोजन में और कैरी करता है सिल्ट और सैंड। मिडल और लोअर कोर्स जो है आके वो डिपॉजिट करता है, मियंडर करती हैं रिवर्स, ऑक्सबोक्स लेक क्रिएट करती हैं, फ्लड प्लेन्स और डेल्टास क्रिएट करती हैं। पेनिनसुलर रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो ये रेन फेड है, यानी ज्यादातर पानी इसमें रेन का है और सीजनल है। रिड्यूस्ड फ्लो इन ड्राई सीजन, जब बरसात नहीं होती तो ये रिवर का जो फ्लो है पानी का वो कम हो जाता है। ये ज्यादा लंबी नहीं होती, शॉर्टर होती हैं, शैलो कोर्सेज होते हैं एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है। मोस्ट जो फ्लो करती हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ, और डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं। और कुछ जो है वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं अरेबियन सी में और एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं। एस्चुरीज मैंने बताना भूल गया, एस्चुरीज क्या होता है, जब पानी ऐसे आया और ये समुद्र है और पानी के नीचे, ठीक है, आपको दिखेगा कि कुछ डिपोजिशन हो रहा है, उसको एस्चुरीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो एस्चुरीज होता है। हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो उसमें आती है इंडस रिवर। इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में नियर मानसरोवर ग्लेशियर लेक जो होती है, लेक जो लेक में पानी आ रहा है और फिर उस पानी से वहां से इंडस रिवर फ्लो कर रही है। तो इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में और ये फॉर्म करती है गॉर्ज। इसकी ट्रिब्यूटरी है कश्मीर में लाइक जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, और एमर्ज करती है अटक जो पाकिस्तान में है। फिर इसको ज्वाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स लाइक सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और मीट नियर द मिठानकोट इन पाकिस्तान। फिर ये अरेबियन सी में फ्लो करती है ईस्ट ऑफ कराची। ठीक है, अरेबियन सी जो हमारा लाइक बे ऑफ बंगाल है उसी तरीके से अरेबियन सी है, वहां जाके ये मिल जाती है। लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका बेसिन जो है 1/3 इंडिया में है लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, और रेस्ट जो है पाकिस्तान में है। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो 1960 में देखी गई थी, इंडिया के पास सिर्फ हक है 20% यूज करने का इंडस वाटर, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इन एरियाज में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। फिर हमारा गंगा रिवर सिस्टम जो है ये दो रिवर से मिलकर बनी है, एक भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और एक अलकनंदा, और ये मीट करते हैं देवप्रयाग में उत्तराखंड में।
ये एमर्ज करती है फ्रॉम द माउंटेन्स एट हरिद्वार। मेजर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और वो ज्वाइन करती है गंगा को एट द इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और घाघरा, गंडक, कोसी जो है वो नेपाल हिमालय से आती हैं। फ्लड तो लाती हैं बट सॉइल को भी काफी ज्यादा एनरिच करती हैं। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल, बेटवा और सोन नदी जो है फॉर्म करती हैं सेमी एरिड अपलैंड्स, शॉर्ट और कम पानी, लेस वाटर। सेमी एरिड इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी नहीं होता और डिपेंड करता है ऑन द मॉनसून। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये तो देख लिया हमने। फरक्का, फरक्का जो है वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे रिवर जो है स्प्लिट हो जाती है, गंगा रिवर दो भाग में डिवाइड होती है। एक होती है भागीरथी हुगली रिवर जो क्या क्या अरेबियन सी में मिलती है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है बे ऑफ बंगाल की, ठीक है। और मेन स्ट्रीम जो है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, फिर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है मेघना, बे ऑफ बंगाल में जाके फिर वो मिल जाती है। ये क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, यानी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा का मिक्स जो है बनाता है सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी ट्री है, ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। गंगा की लेंथ जो है 2500 किलोमीटर की है, 2500 किलोमीटर की है। इसका टेरेन की बात करें तो अंबाला से निकलते हुए सुंदरबन तक जाता है जो कि 1800 किलोमीटर है। और स्लोप जो है सिर्फ 300 मीटर की फॉल करती है, जिससे मेंडर होता है, ठीक है, मेंडरिंग होती है। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में आया था जिसका मतलब था क्लीन और रिजुविनेट करना गंगा को, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन की। ये तिब्बत में नियर मानसरोवर के पास ही ओरिजिनेट होता है, इंडस और सतलज के किनारे। इसको सैंगपू बोलते हैं तिब्बत में, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और इंडिया में ब्रह्मपुत्रा। इसका कोर्स जो है ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड टू द पैरेलल हिमालयस, हिमालय के पैरेलल पैरेलल चलती है, फिर यू टर्न लेती है नामचा बरवा में, ठीक है, और फिर एंटर करती है दिहांग के तौर पे इन द इंडिया। फिर इसको कौन कौन ज्वाइन करता है, दिबांग, लोहित, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर को ज्वाइन करते हैं फ्रॉम असम। इसके फीचर क्या है कि ये तिब्बत में इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए लेस सिल्ट होता है, कोल्ड और ड्राई होता है। इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है, मोर वाटर होता है और सिल्ट भी ज्यादा होता है। असम में जाके ये ब्रेडेड चैनल बनाती है और रिवर एंड आइलैंड्स बनाती है जिसका एक नाम है माजुली आइलैंड्स, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मजूली आइलैंड्स, ठीक है। मजूली आइलैंड बेसिकली जो सैंड और सिल्ट इकट्ठा होता है उससे जो जमीन बन जाती है आइलैंड के तौर पे, आइलैंड बन जाता है, उसी को हम मजूली आइलैंड कहते हैं। यहाँ पे हर साल फ्लड आता है बिकॉज ऑफ मानसून, और इससे असम और बांग्लादेश में काफी ज्यादा डिवास्टेशन देखने को मिलता है। डिपॉजिट जो होता है सिल्ट का ऑन द बेड, रिवर राइज होती है और इसी वजह से चैनल जो है अपना शिफ्ट करता रहता है, एरिया शिफ्ट करता रहता है, ठीक है। अब हमने हिमालय रिवर्स की बात कर ली, अब बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। तो मेन जो वाटर है वेस्टर्न घाट्स वो है वाटर डिवाइड, ठीक है। तो मोस्ट रिवर्स जो है ईस्टवर्ड फ्लो होती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये डेल्टास भी क्रिएट करती हैं। लेकिन कुछ रिवर्स जो है वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, वो अरेबियन सी में, लाइक नर्मदा, तापी, जो एस्चुरीज बनाती हैं, ना कि डेल्टा। ड्रेनेज बेसिन जो है स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन मतलब जो पानी जहां से फ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होते, थोड़े छोटे छोटे ही होते हैं, ठीक है, मतलब शैलो होते हैं, नैरो होते हैं। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, फॉल्टिंग के थ्रू। और सीनिक स्पॉट देखा जाए तो मार्बल रॉक्स जबलपुर में गॉर्ज बनाती है, फिर धुआंधार फॉल्स देखा जाता है। इसका बेसिन है जो जहां जहां से फ्लो करती है वो है एमपी और गुजरात, ठीक है, एमपी और गुजरात से। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखा जाए तो नमामि देवी नर्मदे, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नर्मदा रिवर। फिर तापी रिवर की बात करें तो ओरिजिन उसका सतपुरा रेंजेस में है, बेटुल और एमपी, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। रिफ्ट वैली है, मतलब रिफ्ट वैली में ट्रेवल करती है और पैरेलल ट्रेवल करती है नर्मदा की, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं है, शॉर्टर रिवर है। इसका बेसिन कहाँ कहाँ से है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीन स्टेट से ये ट्रेवल करती है। बेसिन का मतलब कहाँ कहाँ से ट्रेवल करती है वो मतलब है। गोदावरी रिवर जो है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, 1500 किलोमीटर की लेंथ है। इसका ओरिजिन जो है वेस्टर्न घाट्स में नासिक महाराष्ट्र से है, और इसका बेसिन कहाँ कहाँ से है, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, और इसका निक नेम दक्षिण गंगा नाम से है, यानी ये साउथ की गंगा है। फिर महानदी की बात करें तो हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से ये निकल के आती है, ये फ्लो करती है ओडिशा से और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर, और इसका बेसिन जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा, ये चार स्टेट से ये पास करती है। कृष्णा रिवर की बात करें तो इसका रिवर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर की,
और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके इसको ज्वाइन करती हैं? तुंगभद्रा, कोयना, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। इसका बेसिन कहाँ कहाँ से है? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से। फिर कावेरी रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 760 किलोमीटर है। ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। क्या क्या है? अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। बेसिन क्या है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। यहाँ से ये स्टेट से ट्रेवल करके आती है। शिव समुद्रम फॉल्स सेकेंड बिगेस्ट है इंडिया का, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक टू मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार की गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटका में है। अदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरनी है और सुवर्ण रेखा है, ठीक है। अगर लेक्स की बात करें तो कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं। हिमालयन लेक्स जो है मोस्टली ग्लेशियल यानी ग्लेशियर की ओरिजिन की है। यहाँ पे जो पानी आता है वो स्नो मेल्ट होके आता है। दल लेक कश्मीर में, भीमताल, नैनीताल, लोकटक मणिपुर में और बारापानी, ठीक है। वुलर जो है जम्मू कश्मीर में है, एक टेक्टोनिक ओरिजिन की वजह से डेवलप हुई थी, यानी प्लेट्स के हिलने की वजह से। और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। सॉल्ट वाटर और सीजनल लेक्स भी होती हैं, लाइक संभर जो राजस्थान में है, इसमें सॉल्ट काफी ज्यादा है। और ये इनलैंड रिवर है तो ये बहुत ज्यादा इसमें कह सकते हैं सॉल्ट है। इनलैंड रिवर की वजह से फॉर्म हुई है, पानी कम है इस वजह से सॉल्ट ज्यादा है। और ये भी क्या कहते हैं, राजस्थान में जो है एरिया, वहां की वजह से कुछ इम्पैक्ट है, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट, इसकी वजह से ये सॉल्ट ज्यादा है इसमें, ठीक है। कोस्टल लगून्स जो है चिलिका बनाता है। कोस्टल मतलब लाइक ये कोस्ट है और यहाँ पे इस तरीके से लेक बन गई और फिर ये कंटिन्यू रिलैंड, तो जो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ ये है कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया में जो लेक बनी वो इसको कहते हैं लगून। चिलिका जो है उड़ीसा में, पुलिकट जो है तमिलनाडु में, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में। कुछ मैनमेड लेक्स होती हैं जो कि डैम्स की वजह से बनती हैं, लाइक गुरु गोविंद सागर, ठीक है, जो कि भाखड़ा नागल डैम पे बना हुआ है। राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंस बात करें लेक्स की तो रेगुलेट करती हैं रिवर के फ्लो को, प्रिवेंट करती हैं फ्लड को, मेंटेन करती हैं कि जो फ्लो हो रहा है वो ड्राई सीजन में भी हो, हाइडल पावर जनरेशन में हेल्प करती हैं, मॉडरेट क्लाइमेट मेंटेन करने में, और सपोर्ट करती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अट्रैक्ट करती हैं टूरिज्म को और रिक्रिएशन, लाइक डल लेक में शिकारा, नैनीताल में बोटिंग, ये सब चीजें, ये एडवेंचर स्पोर्ट, ये सब चीजें प्रमोट करती हैं। अगर रोल की बात करें इकोनॉमी में क्या है तो एंशियंट सेटलमेंट जो है रिवर की बैंक्स के पास ही होती हैं। नाउ मेजर सिटीज बन गई हैं, लाइक बड़ी बड़ी, जैसे दिल्ली जो है यमुना के किनारे है और इलाहाबाद जो है गंगा नदी के किनारे है। केरल और कैलकाटा जो है हमारा हुगली रिवर के पास है। इस तरीके से बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स के पास सेटलमेंट्स पहले हुई और आज वो बड़ी बड़ी सिटीज बन गई हैं। अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर हाइड्रो पावर जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो, और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पानी जरूरत होती है लोगों को, उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रिवर पोल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड, डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड की वजह से वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और उसकी क्वालिटी जो है डिटोरेट हो रही है, ठीक है। अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट हम पानी में बहा जाते हैं जिससे लिवर जो है पॉल्यूट हो जाती है। एग्जाम्पल गंगा का, गंगा अपने आप को सेल्फ क्लीन कर सकती है 20 किलोमीटर नियर द सिटीज, बट अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इसकी कैपेसिटी कम हो रही है। राइजिंग पॉपुलेशन जिससे हेल्थ हैजार्ड हो रहा है, मतलब राइजिंग पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ हैजार्ड हो रहा है। कंजर्वेशन मेजर्स कुछ ले गए, लाइक गंगा एक्शन प्लान 1985 में, जिससे गंगा को क्लीन किया जाएगा। फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनसीआरपी एनआरसीपी 1995 में आया, जिससे इंप्रूव करेंगे हम क्वालिटी ऑफ मेजर रिवर्स थ्रू पोल्यूशन अबेटमेंट, यानी पोल्यूशन को कम करके। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। की टेकअवेज है कि ड्रेनेज जो है नेटवर्क और रिवर स्ट्रीम्स है जो ड्रेन करता है वाटर को द वाटर बॉडीज यानी रिवर स्ट्रीम जो है ड्रेन करती है इनटू द वाटर बॉडीज। इंडिया के अंदर दो मेन ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालय पेरेनियल है और पेनिनसुलर सीजनल है। मेजर हिमालय रिवर्स है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और पेनिनसुलर रिवर्स है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। सुंदरबन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। अगर लेक्स की बात करें, हम लेक्स की बात करें तो ग्लेशियर लेक, टेक्टोनिक, सॉल्ट वाटर, कोस्टल, मैनमेड, ये सपोर्ट करती हैं टूरिज्म को, रेगुलेट करती हैं वाटर को और पावर जनरेशन को। रिवर जो है वाइटल है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, लाइक एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और सिटीज के लिए। और पोल्यूशन जो है इन रिवर्स को थ्रेटन कर रहा है और हमें इसकी कंजर्वेशन की नीड है, ठीक है।
तो इसी तरीके से हमने पूरे चैप्टर को 2 बार एक तरीके से कवर कर लिया। एक तो एनसीईआरटी के थ्रू, फिर एक हमारे नोट्स के थ्रू, और फिर की टेकअवेज में हमने अगेन इसकी समरी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ऊपर-ऊपर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी करते हैं, ठीक है? चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुलर लेक पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है वुलर लेक? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अभी हमने कितनी बार डिस्कस करा, वुलर लेक जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कश्मीर वैली में पाई जाती है, ठीक है? फिर नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से है? नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ से आती है? तो हमने बात करी थी अमरकंटक जो है वहां से आती है। अमरकंटक जो है हिल्स हैं मध्य प्रदेश में, और वहां से फिर अवर ये वेस्टवर्ड फ्लो होती है इन द रिफ्ट वैली, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है? तो हमने बात करी राजस्थान में सांभर लेक है, वो एक कह सकते हो कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, और सॉल्ट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो ये तो सबको पता है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सॉरी, पेनिनसुलर इंडिया की बात करिए तो गोदावरी नदी है, ठीक है? गोदावरी नदी सबसे बड़ी है। गोदावरी इज डिस्क्राइब एज अ चैप्टर द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, 1500 किलोमीटर की, ऑफन कॉल्ड दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली कौन सी है? तो महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा और तापी। तापी नदी नदी है और नर्मदा नदी है, दो नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। तो ये हमारे डाउट सारे क्लियर हो गए। क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वाटर डिवाइड? तो वाटर डिवाइड मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है? वाटर डिवाइड होता है जो वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लाइक वेस्टर्न घाट हमारा जो है सेपरेट करता है, वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, ठीक है? तो अंबाला जो है वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है बिटवीन इंडस और गंगा, और पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट जो है वो मेजर वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहे हैं बिटवीन वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अभी तो पूछा विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो गंगा जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज काफी सारी हैं। तो ये कहाँ से फ्लो करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरियाज। फिर डेंस एग्रीकल्चर लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, और मैनी मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एक्सेट्रा। ये पूछा गया है कि वेयर डू दी रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? तो इंडस का ओरिजिन है तिब्बत में, नियर लेक मानसरोवर, ठीक है? और ये फिर लद्दाख से ट्रेवल करते हुए पाकिस्तान जाती है। और गंगा का ओरिजिन है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और अलकनंदा। ये दोनों स्ट्रीम्स आके देवप्रयाग में मिलती हैं, और उसके बाद उत्तराखंड में ये गंगा नदी के नाम पे जानी जाती है, ठीक है? और फिर ये प्लेन्स में जब एंटर करती है तो हरिद्वार से करती है। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा। तो दो हेड स्ट्रीम गंगा की कौन कौन सी है? एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है, और ये मिलते हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में। वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट? क्यों तिब्बत के अंदर जब ब्रह्मपुत्र ट्रेवल करती है तो उसकी जो कैरी कैपेसिटी होती है, सिल्ट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगेन हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र जब वहां पे होती है तो उसको सांगपो रिवर से जाना जाता है। वहां पे कोल्ड और ड्राई रीजन है, और यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, लो रेनफॉल होती है, इसलिए जो कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो पानी की कम होती है, बिकॉज पानी कम है और सिल्ट कम होता है। लेकिन जब ये इंडिया के असम रीजन में आती है तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, देयरफॉर ये ज्यादा पानी कैरी करती है, और इसी वजह से ग्रेट डील ऑफ सिल्ट भी कैरी करती है। इसी वजह से 10 क्लाइमेटिक कंडीशन जो तिब्बतन स्ट्रेच है, ड्राई और कोल्ड है, यहाँ पे लोअर सिल्ट है, और डिस्पाइट इट्स लॉन्ग कोर्स, ठीक है? भले ही लंबे दूर तक ट्रेवल कर रही है तब भी यहाँ पे सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी कम है। अब इस उधर पूछा विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ? तो नर्मदा और तापी हमें पता ही है, ये जो है ट्रफ क्या होता है, रिफ्ट वैली, वहां से ट्रेवल करती है। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो रिवर्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो पता ही है आप सबको। इरिगेशन में हेल्प करती है, फिर ड्रिंकिंग में और डोमेस्टिक वाटर में हेल्प करती है, कपड़े धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काम आता है, लाइक इसके एग्जाम्पल्स गोविंद सागर, ठीक है? नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट में, इनलैंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फिर फिशरीज, हम इसमें फिश का पालन कर सकते हैं, लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है, टूरिज्म में, रिक्रिएशन में, ठीक है? लाइक आप डल, नैनीताल, चिलिका जाओगे, वहां पे आपको हाउस बोट, बोटिंग और बर्ड वॉचिंग करने का मौका मिलेगा। फिर मॉडरेटिंग क्लाइमेट और इकोलॉजी में हेल्प करता है, ठीक है? पानी से क्या होता है, ठंडा होता है एनवायरमेंट अगल बगल का। बिलो आर द गिवन नेम्स ऑफ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर टू कैटेगरीज, ठीक है? तो लिस्ट है वुलर, डल, ये सारी रिवर्स हैं। तो आंसर बताते हैं। तो नेचुरल लेक्स कौन कौन सी है हमारी? वुलर लेक है, डल लेक है, एरिया भी लिख रखा है मैंने, अब देख लेना कहाँ पे है। नैनीताल जो है हमारा ग्लेशियल ओरिजिन है, भीमताल जो है हिमालयन या नेचुरल ओरिजिन है, लोकटक जो है फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर की, बारा पानी जो है इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, और इसका लिस्ट जो है अदर नेचुरल लेक्स में आती है ये। चिलिका जो है हमारी उड़ीसा की है, लगून है,
सांभर लेक जो है हमारा राजस्थान का नेचुरल है, जो कि सॉल्ट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और पुलिकट लेक जो है कोस्टल एरिया में है, लाइक हमारे केरला वाले रीजन, सॉरी तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु या आंध्र वाले रीजन में है, ठीक है। हाँ, पुलिकट। फिर लेक्स और रिजर्वायर्स की बात करें जो ह्यूमन बींग से बनाई है, लाइक मैन मेड, ठीक है, लाइक डैम्स की वजह से। तो गोविंद सागर जो है हमारा बाकड़ा नागल डैम है, मैन मेड है। फिर राणा प्रताप सागर डैम है, वो भी मैन मेड है। फिर निजाम सागर जो है वो भी मैन मेड है। नागार्जुन सागर जो है वो लार्ज रिजर्वायर है और ये डैम के थ्रू बना है, मैन मेड है। और हीराकुंड जो है वो भी रिजर्वायर जो है डैम के थ्रू बना है, वो भी मैन मेड है, ठीक है। अब बोला गया डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हिमालय और पेनिनसुलर रिवर। हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के बीच का डिफरेंस क्या है? तो हमने इतना सारा पढ़ लिया है, आप खुद भी कर सकते हो। हिमालय रिवर्स में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आती है। फीचर्स उसके बताए हैं कि सोर्स और वाटर सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है, मानसून और मेल्टिंग ऑफ स्नो से। कोर्स जो है इसका सबसे बड़ा है, वेरी लॉन्ग कोर्स। इरोजन और डिप्रेशन की बात करें तो अपर कोर्स जो है काफी ज्यादा इरोजन करता है, मिडल और लोअर कोर्स जो है मियांडर करता है, ऑक्सबो लेक क्रिएट करता है और डेल्टास क्रिएट करता है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काफी सारी ट्रिब्यूटरीज आके हिमालयन रिवर्स को ज्वाइन करती है इन द प्लेन रीजन्स। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो सोर्स और वाटर है इनका मेनली रेन से आता है। कोर्स जो है इनका शॉर्टर होता है, शैलो रिवर कोर्सेज होते हैं। फ्लो की बात करें तो मेजरली ये फ्लो ईस्टवर्ड इन द बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न घाट्स इन द बे ऑफ बंगाल और डेल्टास क्रिएट करते हैं। और जब ये वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं तो एस्चुरीज बनाते हैं। इरोजनल बिहेवियर की बात करें तो काफी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हार्ड रॉक होती है तो इरोजन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और समरी की बात करें तो हिमालय रिवर्स और ग्लेशियर रेनफेड पेरिनियल हैं, लॉन्ग पावरफुल हैं, बड़े बड़े बेसिन बनाती हैं, डिपोजिशन ज्यादा करती हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है लार्ज हैं, लेकिन रेन फेड हैं, शॉर्टर हैं, सीजनल हैं और फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड और रिफ्ट वैली रिवर्स से भी फ्लो करती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इसकी डायरेक्शन जो है इन द वेस्टर्न ईस्टवर्ड है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। कोर्स की बात करें तो बड़े बड़े कोर्स हैं, लाइक गोदावरी का 1500, कृष्णा का 1400 किलोमीटर, महानदी का 860, कावेरी का 760। डेल्टास की बात करें तो लार्ज फर्टाइल डेल्टास क्रिएट करते हैं अपने, जहाँ पे जब ये समुद्र से मिलते हैं। और इकोनॉमिक रोल की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, कोस्टल प्लेन्स में हेल्प करते हैं उनके डेल्टिक रीजन में, और इंपॉर्टेंट है इरिगेशन और फिशरीज के लिए, ठीक है। वही बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा और तापी की, तो इनका डायरेक्शन जो है वेस्टवर्ड है, अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। जियोलॉजिकल सेटिंग की वजह से ऐसा हुआ बिकॉज रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये गड्ढा हो गया और फॉल्ट क्रिएट हो गया और वहां से ये ट्रेवल करती हैं। कोर्स की बात करें और एस्चुरीज की बात करें तो शॉर्टर होती हैं और एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं। और फीचर्स की बात करें तो फॉल्स क्रिएट करती हैं, लाइक वाटरफॉल, लाइक हमारा धुआंधार फॉल और मार्बल रॉक फॉल, ठीक है, नर्मदा रिवर करती है। तो अभी हमने कर लिया। अब वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमी, तो ये अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग में है, एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने आंसर ऑलरेडी दे रखा है, सभी सारी चीजें पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना एक बारी। अब मैप स्किल का क्वेश्चन है, तो मैप लाना और उसमें मैप पे इसे मार्क करना, लाइक सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तो इसको मार्क करना है। तो गंगा नदी हमने देखी थी, सतलज रिवर देखी थी कहाँ से जाती है, फिर दामोदर रिवर भी देखी थी, दामोदर जो है सोन के किनारे से होके ज्वाइन करती है। कृष्णा रिवर देखी थी, ठीक है, मैप पे पॉइंट कर लेना। नर्मदा, ठीक है, फिर तापी, फिर महानदी, फिर ब्रह्मपुत्र, इसको मैप पे हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर हमारे को लेक करना है, लाइक चिलिका, सांभर, बुलर, पुलिकट, कुलेरू, तो इसकी भी इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखे हैं किस तरीके से आप मार्क करोगे। चिलिका जो है उड़ीसा में है, सांभर जो है हमारे राजस्थान में है, बुलर जो है कश्मीर में है, पुलिकट जो है कोरोमंडल क्वेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कोलेरू जो है वो भी कोस्टल आंध्रा के पास है, कृष्ण और गोदावरी डेल्टास के बीच में, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक है इंडिया, आंध्र प्रदेश की। तो इसी के साथ क्या हुआ ना, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, हमने इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, नोट्स भी डिस्कस कर लिए। तो इसके चैप्टर जो हमारा 3 है, ड्रेनेज, ठीक है, वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और ऑलरेडी मैंने बताया कि मैंने 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूं, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। उसका प्लेलिस्ट में बना दिया है, क्लास 9 ज्योग्राफी के नाम से, जाओगे तो मिल जाएगी, बाय सत्यम पांडे। और ये 3rd चैप्टर है हमारा, ठीक है। उन 2 चैप्टर्स में मैंने नोट्स को डिस्कस नहीं किया था, क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज उस टाइम पे इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं। बट अब हम जो जितने भी चैप्टर करेंगे उसके साथ करेंगे डिस्कस, और वो दोनों चैप्टर्स के भी मैं अलग से आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम नोट्स और उसके क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कमेंट्स में तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, सारे के सारे, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
और इसी के साथ आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, हम वीडियोस देखते रहिए, हम इसी टॉपिक्स पे एसएसटी की सीरीज लाते रहेंगे फॉर द 9th एंड फॉर द 10th ऑल्सो, ठीक है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको हेल्प होगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।